हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत, योर यूपीएससी सीएससी फैकल्टी। और आज के इस लेक्चर में हम प्लेसेस इन न्यूज या इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट जो है इसका सेकंड पार्ट देखने। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट वन कृपया जिसने अभी तक देखा नहीं है प्लीज वॉच दैट पर्टिकुलर पार्ट वन ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी एक्सटेंसिवली हमने मैपिंग पॉइंट जो है प्रीलिम्स 2023 के लिए या प्लेसेस इन न्यूज जो है हमने कवर किया है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। इसमें काफी सारा एफर्ट्स होता है व्हेन वी क्रिएट दिस लेक्चर्स फॉर यू, सो डू वॉच दोस। आपका काफी सारा टाइम ये सेव कर सकता है और इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें। ओके, सो चलिए अब सेकंड आज जो पार्ट है इसकी स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट नाउ। एज यू नो, पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया यहाँ जो प्लेसेस इन न्यूज है वो कवर किए, काफी एक्सटेंसिवली वी हैव कवर्ड दैट। ओके, आज पार्ट टू है, तो पार्ट टू में हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया ये जो रीजन है और यहाँ की जो प्लेसेस इन न्यूज है वो कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी अफ्रीका, ओशनिया एंड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है अगेन, सो प्लीज पे अटेंशन। कंप्लीट कोर्स जो है आपको कंप्लीट दोनों वीडियोस देखने चाहिए सो दैट आपका कोई मैपिंग जो है मिस ना हो प्रीलिम्स 2023 के लिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। तो हमने देखिए कौन सा ऑलरेडी कवर किया। ये सारा रीजन जो है वी हैव ऑलरेडी कवर। कैरेबियन है, सेंट्रल अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। द होल यूरोप हैज बीन कवर्ड। जो बाल्कन कंट्रीज है उसके साथ साथ जो नॉर्डिक कंट्रीज है, यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला होगा या बाकी टर्की, रशिया का, ये सारा कवर हमने किया था। रशिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग सारी प्लेसेस हमने कवर किया था ऑलरेडी। मिडल ईस्ट की प्लेसेस है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ओवर हियर। ओके, सेंट्रल एशिया की प्लेसेस है हमने कवर की थी सारी यहाँ। वी हैव कवर्ड दैट, सॉरी सेंट्रल एशियन जो प्लेसेस है वी हैव कवर्ड ऑल दिस प्लेसेस आल्सो ओवर हियर। ये सेंट्रल एशिया की सारी प्लेसेस है। ओके, सो बचे हुए जो प्लेसेस है दैट वी आर गोइंग टू कवर। और अब हमारा जो फर्स्ट फोकस पॉइंट जो होगा ये साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया होगा। ओके, जो ईस्ट एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है ये इंपॉर्टेंट जो है हम पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले। ओके, सो साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो चलिए साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस दैट वी आर गोइंग टू सी इज एक्चुअली, सबसे फर्स्ट प्लेस जो है दैट इज जिशा आइलैंड। जिशा आइलैंड। ओके, व्हाई डज न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा जिशा आइलैंड मतलब जो पैरासेल आइलैंड से इनको ही जिशा आइलैंड कहा जाता है। पैरासेल आइलैंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज जिशा आइलैंड। कहाँ पे ये? साउथ चाइना सी में। ओके, यू कैन सी द लोकेशन। यहाँ जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में यू विल सी पैरासेल आइलैंड्स ओवर हियर। कोरल आइलैंड से ये ऑलमोस्ट 130 आइलैंड्स का आर्किपेलागो, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स है। तो कोरल आइलैंड है, इसको भी याद रखना है। और पैरासेल आइलैंड, जेशा आइलैंड, दोनों का एक ही नेम है, दैट इज देयर इन द साउथ चाइना सी। ओके, नाउ बिकॉज वी आर सीइंग द साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी हमेशा डिस्प्यूट में होता है, आपको पता है, बिकॉज ऑफ द चाइना। और चाइना वो टेरिटोरियल वाटर वहाँ का डिस्प्यूट है। 9 लाइन भी आपने सुना होगा नेम। तो थोड़ा सा साउथ चाइना सी का मैपिंग थोड़ा देख लेते हैं बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो जिस आइलैंड तो हमने सबसे पहले देख लिया। विल सी दी अदर मैपिंग पॉइंट्स इन द साउथ चाइना सी विच आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बाकी मैपिंग पॉइंट देखते हैं। देखिए साउथ चाइना सी है। ओके, सो व्हाट्स द डिस्प्यूट इन द एट साउथ चाइना सी में? एक्चुअली डिस्प्यूट क्या है कि चाइना जो है क्लेम करता है कि ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, ओके, दिस रेड लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज द 9 लाइन। यहाँ आप डैशेस के फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेड नहीं है, पिछले मैप में देखिएगा यहाँ आपको डैशेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको 9 लाइन कहते हैं। ओके, तो चाइना का क्लेम है कि 9 लाइन के अंडर जितना भी सी है, सी का एरिया है, समुद्र का एरिया है 9 लाइन के अंडर, दिस होल एरिया बिलोंग्स टू चाइना। मतलब ये सारा टेरिटोरियल वाटर जो है ये चाइना का वाटर है। ओके, बट ऑफकोर्स देर आर देन कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स रिगार्डिंग दैट। बाकी भी कंट्रीज है, दे आल्सो क्लेम दिस पर्टिकुलर वाटर। सो दैट्स अ डिस्प्यूट में हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर इज कि यहाँ के मैपिंग पॉइंट्स कुछ देखते हैं। अब सबसे पहले लेट्स सी कि साउथ चाइना सी जो देखो, व्हाट इज साउथ चाइना सी? ये पैसिफिक ओशन की एक आर्म है। वी कैन से कि इट्स एन आर्म ऑफ द पैसिफिक ओशन ओनली, पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है। ओके, चाइना के साउथ में है फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ चाइना सी, सो वी कॉल इट एज साउथ चाइना सी। अब कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती है ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच आर दोस कंट्रीज विच बॉर्डर द साउथ चाइना सी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट दैट्स चाइना। ओके, आफ्टर दैट थाईलैंड, यहां से थाईलैंड है, यू कैन सी हियर। ओके, ये थाईलैंड यहाँ, फिर वियतनाम। ओके, देन कैम्बोडिया, कैम्बोडिया इज हियर, देन सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, यहाँ एक छोटी कंट्री ब्रुनेई, वी आर गोइंग टू सी दिस अगेन, ब्रुनेई देखेंगे हम, लेकिन अभी याद रखना फिलीपींस एंड ताइवान। ओके, सो दीज आर द नेशंस दैट बॉर्डर द साउथ चाइना सी ओवर हियर। ये याद रखना है हमें। चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड ताइवान।
ओके अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है विच वी हैव ऑलरेडी सीन द पैरासेल आइलैंड, जिसके रिगार्डिंग आल्सो देयर इज अ डिस्प्यूट. ओके स्कार्बो शोल अगेन आइलैंड ग्रुप, स्पार्टली आइलैंड अगेन एन आइलैंड ग्रुप और हियर ये भी आइलैंड ग्रुप है. और इसी के पास में ही मतलब छोटे यहाँ मैप में नहीं दिखा है बट देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्रतास आइलैंड आल्सो, प्रतास आइलैंड. तो ये भी याद रखिएगा, कभी पूछा जाएगा. शायद ये तीनों फेमस है, स्कार्बो शोल, स्पार्टली आइलैंड और पैरासेल आइलैंड. सो प्रतास आइलैंड के बारे में पूछा जाएगा, वेयर इट इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी. देन दिस मैकलेसफील्ड्स बैंक जो है दैट इज आल्सो लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी. Okay, so Spratly Island, Paracel Island, Pratas Island, Macclesfield Bank and Scarborough Shoal. इतने कुछ नेम हमें याद रखने हैं which are located in South China Sea. अब यहाँ देखिएगा, here you will find this particular strait, इसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट. ये क्या है? ताइवान स्ट्रेट है. ओके अब स्ट्रेट क्या है, चैनल क्या है होता है, पैसेज क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास, लास्ट हमारे लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में. सो प्लीज go through this particular part, you haven't seen that. Okay, अब यहाँ देखिएगा स्ट्रेट जो है ये ताइवान स्ट्रेट है. एंड रिमेंबर दिस ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट दिस साउथ चाइना सी. अब ये तो साउथ चाइना सी है और इस तरफ है ईस्ट चाइना सी. ओके आई विल शो यू दिस थ्रू डिफरेंट मैप ओवर हियर. इस तरफ जो है ना ईस्ट चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी है और यहाँ साउथ चाइना सी है. तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट्स अ ताइवान स्ट्रेट. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके ये ताइवान स्ट्रेट है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड यहाँ पे स्ट्रेट हमें याद रखनी है, दैट इज लुजॉन स्ट्रेट. ये लुजॉन स्ट्रेट, ये लुजॉन स्ट्रेट क्या करती है, इस तरफ ईस्ट चाइना सी और इस तरफ है फिलीपींस सी. ओके ये फिलीपींस सी जो है ना, यहाँ इस तरफ फिलीपींस सी होगा तो इसको लुजॉन स्ट्रेट कनेक्ट करता है. सो रिमेंबर दिस. ओके सो साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड टू द फिलीपींस सी बाय लुजॉन स्ट्रेट. ओके यहाँ फिलीपींस है, ये फिलीपाइंस है और यहाँ ताइवान स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है. दीज आर इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट्स ओवर हियर. ओके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे. अब इसी एस्पेक्ट में साउथ ईस्ट एशिया में है बाकी कुछ मैपिंग पॉइंट्स हम देखते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज वाज देयर, दैट इज नुसांतरा. व्हाट इज दिस नुसांतरा, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? सी करंट कैपिटल इंडोनेशिया की है जकार्ता एंड नाउ इंडोनेशिया इज प्लानिंग कि ये अपनी कैपिटल अब जकार्ता से नुसांतरा शिफ्ट करने. इट इज गोइंग टू शिफ्ट इट्स कैपिटल टू द नुसांतरा. Okay, so remember this thing, that's very important, that's why it's in news. Okay, now जकार्ता कहाँ पे है? देखिए इंडोनेशिया जो एज अ कंट्री है, देर आर मेनी आइलैंड्स इन इंडोनेशियन कंट्री. इंडोनेशिया एज अ कंट्री देखो तो एक आइलैंड कंट्री, देर आर मल्टीपल आइलैंड्स देयर. ओके 5 वहाँ इंपॉर्टेंट बड़े आइलैंड्स. विल सी दोस बिग 5 बिग आइलैंड्स ऑफ द इंडोनेशिया, विल सी दैट आल्सो. कुछ ऐसे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैपिंग के लिए. ओके लेकिन यहाँ फर्स्ट फैक्ट याद रखनी कि जकार्ता से नुसांतरा जो है दैट इंडोनेशियन कैपिटल इज गोइंग टू बी शिफ्टेड नाउ. ओके अब ये जकार्ता जो है ये कहाँ पे है? जावा आइलैंड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल जकार्ता का करंट लोकेशन जावा आइलैंड पे है इंडोनेशिया के, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का. ओके और ये नुसांतरा कहाँ पे है? ये नुसांतरा है बेसिकली ईस्ट कालीमंतन. ये जो ईस्ट कालीमंतन प्रदेश है बोर्नियो आइलैंड पे. ओके सो बोर्नियो आइलैंड जो है ये एक लार्जर आइलैंड है. इस बोर्नियो आइलैंड पे देर आर एक्चुअली 3 नेशंस, 3 कंट्रीज का एरिया इस बोर्नियो आइलैंड पे. कौन सी 3 कंट्रीज? आई विल डिस्कस. अब उसमें से एक कंट्री है इंडोनेशिया, कुछ पार्ट इंडोनेशिया के अंडर है. अब इंडोनेशिया के अंडर जो पार्ट है ना उसमें है ईस्ट कालीमंतन और वहां ये नुसांतरा कैपिटल होगी. ओके सो ऑन बोर्नियो आइलैंड देर इज सम इंडोनेशियन पार्ट, उस इंडोनेशियन पार्ट पे देर इज समथिंग कॉल्ड ईस्ट कालीमंतन और ईस्ट कालीमंतन रीजन में देर इज नुसांतरा जहां एक्चुअली ये कैपिटल शिफ्ट होने वाला है. दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड बी नोइंग ओवर हियर. अब देखिएगा इंडोनेशिया को मैंने आपको कहा था कि अगर बड़े कुछ इंडोनेशिया के आइलैंड्स देखे जाए तो कौन से जस्ट फॉर दी फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो दिस. एक सुमात्रा है, यू नो दैट. ओके जावा आइलैंड है दूसरा, काफी इंपॉर्टेंट. ओके जावा आइलैंड है. फिर उसके बाद अब ये थर्ड बोर्नियो आइलैंड पे इसका जो प्रदेश है इसको कालीमंतन कहा जाता है, यहाँ कालीमंतन है. ओके फिर उसके बाद ये सुलावेसी आइलैंड है, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड द न्यू गिनी. ये रीजन जो है न्यू गिनी है. अब इस न्यू गिनी आइलैंड पे हाफ इसका जो पार्ट है यहाँ का, इस साइड का हाफ पार्ट, ये पपुआ न्यू गिनी जो है ये कंट्री यहाँ पे. ओके इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पपुआ न्यू गिनी ये कंट्री है और ईस्टर्न जो पार्ट है इस न्यू गिनी आइलैंड पे ये इंडोनेशिया का पार्ट है जिसको इरियन जाया कहा जाता है, इरियन जाया. ओके ये इंडोनेशियन पार्ट है. तो बस मैं आपको एक मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बता रहा हूँ कि सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी, कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड पे इंडोनेशियन पार्ट है, सुलावेसी अगेन है इंडोनेशियन यहाँ पे आइलैंड है और यहाँ न्यू गिनी जो एक कंट्री है, सॉरी न्यू गिनी जो आइलैंड है यहाँ पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है.
ओके, हाफ इसमें, और बाकी जो पार्ट है अगेन इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ इरियन जाया जिसको कहा जाता है, जो इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके, सो यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ आपको दिख रहा है, देखो इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में ईस्ट तिमोर। ओके, ईस्ट तिमोर आपको दिख रहा है, तो यह तिमोर उसको लिस्ट कहते हैं। वील सी दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। ओके, बट यहाँ पे भी एक आइलैंड है, इसका भी आधा पार्ट इंडोनेशिया के पास है, और हाफ द पार्ट हम कह सकते हैं यहाँ डिफरेंट कंट्रीज है, ईस्ट तिमोर कंट्रीज है। तो अभी लोकेशन में बस देख लेना, वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस ईस्ट तिमोर ऑल्सो बिकॉज इट इज इन न्यूज। ओके, नो, इंडोनेशिया जैसे देयर आर मल्टीपल कंट्रीज हु हैव चेंज देयर कैपिटल्स इन द पास्ट। मल्टीपल कंट्रीज आर देयर, उसकी कुछ लिस्ट यहाँ है, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, पहले मलेशिया की कैपिटल जो थी, ये पहले कोलालमपुर थी, अब यहाँ इसकी कैपिटल है पुत्राज। ओके, म्यांमार की जो कैपिटल है, इट वाज आल्सो हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो म्यांमार की कैपिटल जो है ये नेपिदोआब है, पहले ये रंगून था, तो करंट कैपिटल है, रंगून से चेंज किया गया। ब्राजील की भी कैपिटल जो है, नाउ इट्स ब्राजिलिया, पहले इसका कैपिटल था रियो दी जेनेरियो, नाउ दे हैव शिफ्टेड इट टू द ब्राजिलिया, इट्स अ न्यू कैपिटल फॉर दिस। ओके, नाइजीरिया का अब नया कैपिटल है अबुजा, पहले ये लागोस था। देन कजाकिस्तान का भी अब नया कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। Okay, so if you see there are multiple countries who have changed their capital in the past, so it's not the first time that is happening. Okay, तो ये जो कैपिटल जो ना, जो जिसने जैसे कंट्री है जिसने कैपिटल चेंज किया है, तो ये कैपिटल का बस थोड़ा सा नेम याद रखेगा, बस कौन से कंट्री कौन से कैपिटल है। ओके, सो दैट कुड आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अब मैंने डिस्कस किया था बोर्नियो आइलैंड, आई टोल्ड यू कि बोर्नियो आइलैंड पे देयर आर 3 नेशंस, 3 कंट्रीज। ओके, तो ये बोर्नियो आइलैंड है, देखिएगा टोटल। ओके, इसका एक हम इनहांस्ड व्यू है, ये है बोर्नियो आइलैंड का। ठीक है, और ये बोर्नियो आइलैंड पे इफ यू सी ऑन दिस बोर्नियो आइलैंड, यू विल सी ये पूरा जो पार्ट है इसका फेंट कलर में, ऑलमोस्ट इसका 73% पार्ट। ओके, ये इंडोनेशिया के अंडर है, इट्स अंडर इंडोनेशिया, इसको कालीमंतन कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कालीमंतन, जो इंडोनेशिया का टोटल पार्ट है। और इसी ईस्ट कालीमंत इसी का कालीमंतन का भी पार्ट हो गया, वेस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन में अब ये नई कैपिटल होगी इंडोनेशिया की, नुसांतरा जो नई कैपिटल होगी ईस्ट कालीमंतन। ओके, बाकी बचा हुआ कुछ पार्ट है इसका बोर्नियो आइलैंड का, यहाँ पे मलेशिया है, ये ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है, दिस इज ऑल मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। ओके, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट यहाँ एक टोटल कंट्री है, दैट इज ब्रुनेई। ओके, हार्डली 1% पार्ट जो है ये ब्रुनेई के अंडर है, ये टोटल नेशन है। ओके, सो देयर आर 3 कंट्रीज, ब्रुनेई, ईस्ट मलेशिया एंड इंडोनेशिया। यहाँ है सब मलेशिया, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया, 3 नेशन है इस बोर्नियो आइलैंड पे, जिसपे सबसे ज्यादा इंडोनेशियन एरिया है, ऑलमोस्ट 73%, और हार्डली 1% इज द ब्रुनेई एज अ कंट्री एरिया। ओके, सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड हियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है दैट वी शुड बी नोइंग, दैट इज कॉल्ड सबंग पोर्ट। अगेन साउथ ईस्ट एशिया ओनली वी आर सीइंग, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इंडोनेशिया, तो उसके रिगार्डिंग एक डिस्कस कर लेते हैं सबंग पोर्ट। ओके, सो व्हाई इट इज इन न्यूज एंड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ इंडिया विल बी डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर पोर्ट। ओके, एक डीप सी पोर्ट होगा दैट इंडिया विल बी डेवलपिंग, और कहा ये इंडोनेशिया में। तो फर्स्ट ऐसा इंडिया का वेंचर है साउथ ईस्ट एशिया में, दिस इज द फर्स्ट वेंचर ऑफ द इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया टू डेवलप एनी सच डीप सी पोर्ट, और दैट इज सबंग पोर्ट। सबंग पोर्ट कहाँ पे है, दैट्स इंडोनेशिया, यहाँ एक्चुअली इंडोनेशिया है, और यहाँ यू विल सी ये असे प्रोविंस है इंडोनेशिया का। ओके, और यहाँ सबंग पोर्ट है, यहाँ क्या है, यू विल सी सबंग पोर्ट दैट इंडिया विल बी डेवलपिंग ओवर हियर, दिस इज इंडोनेशिया असे प्रोविंस। ओके, और देखिए दिस इज वेरी क्लोज टू द मलाक्का स्ट्रेट, ये स्टेट ऑफ मलाक्का है विच इज बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर, दिस स्टेट ऑफ मलाक्का। ओके, और मलाक्का स्ट्रेट के ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हेड पॉइंट पे, यहाँ पे माउथ पे ऑफ मलाक्का स्ट्रेट जो है, यहाँ इसकी पोजीशन है। सो दिस इज मलाक्का स्ट्रेट, स्टेट ऑफ मलाक्का, मलेशिया, यहाँ सिंगापुर है, यहाँ मलेशिया ये टोटल, और यहाँ आपका इंडोनेशिया है। सो दिस इज स्टेट ऑफ मलाक्का, और यहाँ इसके हेड या माउथ पे हम कह सकते हैं कि यू हैव सबंग पोर्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया विच इंडिया विल बी डेवलपिंग। ओके, स्टेट ऑफ मलाक्का अगेन जॉइंस विच वाटर बॉडीज, स्टेट ऑफ मलाक्का यहाँ अंडमान सी और साउथ चाइना सी इनको कनेक्ट करता है, अंडमान सी से लेके साउथ चाइना सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट, एक चाइना का चोक पॉइंट इसको कहा जाता है, दैट कनेक्ट्स द अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। ओके, चलिए अब अंडमान सी, अब यहां देखना ये सबंग पोर्ट जो है ना, यहाँ अंडमान सी है, एंड हियर एक चैनल है दैट इज कॉल्ड 6 डिग्री चैनल। ये मैं फिर से आपको आई विल मेंशन दिस, बट अभी भी मेंशन कर रहा हूं, वैसे भी आपका रिवीजन हो ही जाएगा, दैट 6 डिग्री चैनल इज बिटवीन द निकोबार आइलैंड एंड द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और निकोबार आइलैंड को, या जो ऐसे प्रोविंस है निकोबार आइलैंड का, ये जो पर्टिकुलर प्रोविंस है यहाँ, ओके सॉरी इंडोनेशिया का,
सो निकोबार आइलैंड यहाँ साउथ में और इंडोनेशिया का ये इसको इसको सेपरेट करने वाला जो चैनल दैट 6 डिग्री चैनल, विल डिस्कस दिस अगेन व्हेन विल डिस्कस द प्लेसेस इन न्यूज इन इंडिया, विल डिस्कस। बस अभी मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ बता दिया। ओके, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सवांग पोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं संतोसा आइलैंड, बिकॉज यही एरिया हम देख रहे थे। देखिए ये स्टेट ऑफ मलाक्का इज देयर, फिर स्टेट ऑफ मलाक्का यही है। ओके, और यहाँ सिंगापुर है, और सिंगापुर का ही एक आइलैंड है, काफी टाइनी आइलैंड इज हियर इन सिंगापुर, दैट इज कॉल्ड एज सेंटोसा आइलैंड। इट वाज इन न्यूज, व्हाई? बिकॉज इट वाज सेलिब्रेटिंग इट्स गोल्डन जुबली इन 2022, 50 इयर्स इसके कंप्लीट हो चुके थे, सो इट्स ऑन न्यूज। तो सेंटोसा आइलैंड कहाँ पे है? इट्स अ टाइनी आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के कोस्ट पे यहाँ एक टाइनी आइलैंड है, दैट इज सेंटोसा आइलैंड। रिमेंबर दिस थिंग। Okay, so generally this island is famous for the water sports over here. Man-made beaches है, water sports है, natural beauty कम है, but man-made जो हम कह सकते हैं beauty और sports are there in the Sentosa Island. Okay, Sentosa Island is also previously it was also called as something called as a Palau Blakang Mati. पलाओ ब्लैकंग माती भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लिटरल इसका ट्रांसलेशन है आइलैंड ऑफ द डेथ। ओके, या आइलैंड ऑफ डेथ बिहाइंड, पलाओ ब्लैकंग माती। तो ये पलाओ ब्लैकंग माती भी याद रखना कि ये इंडोनेशिया इस सेंटोसा आइलैंड को पहले इस नाम से कहा जाता था। ओके, ये जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे, ओके, इनका भी एक कैंप होता था यहाँ पे। मतलब वेन ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिश की हार होती है साउथ ईस्ट एशिया में, तो जापान जो ब्रिटिश प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनको ये सेंटोसा आइलैंड पे रखता है। Okay, so remember this location also, that's important. Now let's go to the next, directly a country in Southeast Asia, that is East Timor. मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यू कैन सी हियर, एक इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में या साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में, दिस इज द ईस्ट तिमोर हियर। ये रेड जो जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पे ईस्ट तिमोर है, दैट वी शुड बी नोइंग। ओके, तो ये टोटल जो है ना, यहाँ देखना, ये टोटल है तिमोर आइलैंड, इसको कहा जाता है तिमोर आइलैंड। जैसे बोर्नियो आइलैंड पे देयर वर 3 नेशंस, वैसे तिमोर आइलैंड का जो ये पार्ट जो है, ये इंडोनेशिया के अंडर, और ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, इट्स अ होल नेशन, दैट इज ईस्ट तिमोर। ये ईस्ट तिमोर है, या तिमोर लिस्टो इसको कहा जाता है, तिमोर लिस्टो या ईस्ट तिमोर कहा जाता है। व्हाई इट इज ऑन न्यूज? दिस इज कंसिडर्ड द एशियाज यंगेस्ट नेशन, ये एशिया का यंगेस्ट नेशन है, और इसके अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैड हैपेंड, youngest nation of the Asia, presidential election had happened, and that's why East Timor was in news. Okay, so total Timor Island का ये जो पार्ट है इस साइड का, this is the Indonesian part, और इस साइड का पार्ट जो है ये टोटल ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ट एज अ नेशन है यहाँ पे। ओके, अब इसको इसकी मैग्निफाइड इमेज आपको यहाँ दिखेगी। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस ग्रीन कलर में है ईस्ट तिमोर, एंड हियर यू कैन सी इन फेंट कलर इंडोनेशिया, वेस्ट तिमोर का पार्ट इंडोनेशिया का। ओके, ये आपको दिख रहा है पंते मकासर, पंते मकासर, या इसको ही एक्सक्लेव ऑफ ऑयकुस कहा जाता है, एक्सक्लेव ऑफ ऑयकुस, और या फिर एक्चुअली ये पंते मकासर सिटी है, पंते मकासर इज अ सिटी देयर। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इट्स एन एक्सक्लेव ऑफ ईस्ट तिमोर ओनली, ये तिमोर का ही एक्सक्लेव है। मतलब यहाँ टोटल तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है, बट दिस स्मॉल पार्ट जो है पंते मकासर इज अ सिटी ओवर देयर, और इस एक्सक्लेव को कहा जाता है ओयकुस। ये भी एक्चुअली ईस्ट तिमोर का ही, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, ईस्ट तिमोर का ही पार्ट, रिमेंबर दिस। ओके, फिर ये अटाओरो ये आइलैंड है ना, ये भी ईस्ट तिमोर का पार्ट है। यहाँ दिल्ली जो है ईस्ट तिमोर की कैपिटल सिटी। ओके, सो दिल्ली इज कैपिटल ओवर हियर। अटाओरो और जाको आइलैंड ऐसे आइलैंड जो है ईस्ट तिमोर के, ये एक्सक्लूसिव यहाँ पे है, ये एक्सक्लूसिव भी ईस्ट तिमोर का है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और ईस्ट तिमोर के यहाँ आपको नीचे दिखेगा तिमोर सी, और तिमोर सी के अगर साउथ में मैं जाऊं, इफ आई गो टू द साउथ ऑफ तिमोर सी के अगर मैं साउथ में चला जाऊं, ओके, तो यहां मुझे मिलता है ऑस्ट्रेलिया। सो विल सी ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट तिमोर के बीच में जो सी है, दैट इज तिमोर सी। ओके, रिमेंबर दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट। और यहाँ आपको ये मैपिंग पॉइंट यहाँ पता चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ अगर देखा जाए, थोड़ी हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तिमोर की, तो देखिएगा 1975 तक ये जो तिमोर या ईस्ट तिमोर जो कंट्री है, ये पोर्तुगाल के अंडर था। दिस वाज अ रीजन दैट वाज अंडर पोर्तुगाल। ओके, दैट वाज अंडर पोर्तुगाल, और फिर पोर्तुगाल के अंडर ये रीजन हुआ, और फिर आगे देखिए होता क्या है कि 1975 में पोर्तुगीज विल विड्रॉ फ्रॉम हियर, पोर्तुगाल यहां से विड्रॉ करता है। विड्रॉ करने के बाद इस कंट्री पे कौन फिर इन्वेड करता है? इंडोनेशिया। फिर ये जो रीजन है इंडोनेशिया के अंडर आ जाता है, और इंडोनेशिया इसको एनेक्स कर लेता है। बट ऑफकोर्स द पीपल हियर वांटेड इंडिपेंडेंस। ओके, फिर यहां होता है
रेफरेंडम, वोट फॉर इंडिपेंडेंस होता 1999 में, और उस वक्त द पीपल फ्रॉम द ईस्ट तिमोर दे विल एक्चुअली वोट फॉर इंडिपेंडेंस। तो फाइनली 2002 में इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट नेशन, ए सेपरेट कंट्री बाय द यूएन। फाइनली 2002 में इसको सेपरेट नेशन जो है यूएन यहाँ डिक्लेयर कर देता है। दैट इज द होल स्टोरी अबाउट द ईस्ट तिमोर वेयर। ये सारी इसकी क्या है, स्टोरी है ईस्ट तिमोर की, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से भी। ओके चलिए, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द यंगेस्ट नेशन इन द एशिया, दैट इज 2002 में ही इसको इंडिपेंडेंस एज सच मिला है, उसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी सारी, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना की जो प्लेसेस है। अब थोड़ा सा ईस्ट एशिया की तरफ आते हैं। मुझे यहाँ पे आपको दो सीज के लोकेशन के बारे में बताना, पॉसिबली क्वेश्चंस कुड बी देयर इन यूपीएससी रिगार्डिंग दिस। ओके, तो इसके दो सीज के बारे में देखते हैं, उसकी बाउंड्री कौन सी कंट्रीज है, यू शुड बी नोइंग दैट। अब साउथ चाइना सी तो हमने देख लिया। ओके, यहाँ ईस्ट चाइना सी है। ओके, यहाँ हमने देखी थी कि दिस इज दिस स्ट्रेट ऑफ ताइवान, ताइवान की स्ट्रेट है यहाँ। ओके, अब यहाँ और एक सी पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज येलो सी। येलो सी, और येलो सी जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस येलो सी, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन ओनली। ओके, ये सारा पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन की ये साउथ चाइना सी होगा, येलो सी है, सी ऑफ जापान, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर। ओके, येलो सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखना, इस तरफ है चाइना और इस तरफ है कोरियन पेनिनसुला। ये सारा कोरियन पेनिनसुला, यहाँ नॉर्थ कोरिया है, यहाँ साउथ कोरिया है। Okay, so Yellow Sea is bordered by China and Korean Peninsula, North Korea, South Korea. Please remember this. This is very important. और यहाँ है Sea of Japan, और Sea of Japan is bordered by again Korean Peninsula this side, मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इस साइड है जापान। ओके, और नॉर्थ में देखा जाए तो ये रशिया का रीजन, ये सखलिन रीजन है रशिया का। ओके, यहाँ नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये रशिया का रीजन। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो सी ऑफ जापान इज बॉर्डर्ड बाय जापान। ओके, सकलिन आइलैंड, या फिर मतलब ये रशिया का सारा यहाँ रीजन है, और कोरिया, कोरिया में फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों आते हैं, कोरियन पेनिनसुला चाइना। ओके, और येलो सी जब आता है तो इसमें बस चाइना और जापान का नाम आएगा, चाइना और कोरिया का नाम आएगा, वहां जापान नहीं होगा। ओके, तो ये बाउंड्रीज यहाँ पे थोड़ी सी, जस्ट गो थ्रू दिस बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यहाँ आपको कौन सा आइलैंड दिख रहे हैं, प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ये कौन सा आइलैंड है? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन आवर लास्ट लेक्चर। ओके, ये आइलैंड्स कौन से हैं, और ये आइलैंड्स कौन से दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, प्लीज टेल मी दैट इन दी कमेंट सेक्शन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। ओके, चलिए, नाउ दिस इज ओवरऑल रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया हमने देख लिया है, जो प्लेसेस इन न्यूज है मैपिंग में, वी हैव कवर्ड दैट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। वी डिड नॉट कवर अफ्रीका इन लास्ट क्लास। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ऑफकोर्स वी हैड कवर्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है हमने ऑलरेडी कवर किया था लास्ट क्लास में। रेड सी का सारा हमने कवर किया है, यहाँ का सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी नेशंस है, वी हैव सीन इन लास्ट क्लास ओनली, सो प्लीज टेल मी दैट। ओके, उतना तो हमने कवर कर लिया था। बाकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी जो प्लेसेस इन न्यूज है, दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर। अब देखना है, प्लीज सी दिस, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट देखना, तो इसके नॉर्थ में क्या है, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ में है। ओके, फिर यहां आता है रेड सी। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो देयर इज रेड सी। यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में क्या है, रेड सी है। ओके, ईस्टर्न इसके साइड में देखा जाए तो इंडियन ओशन है। ओके, और वेस्टर्न साइड पे देखा जाए तो देयर इज अटलांटिक ओशन। सो हियर अटलांटिक ओशन। ओके, दिस होल अटलांटिक ओशन इज देयर। मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रेड सी है, और वेस्टर्न सदर्न साइड में यहाँ पे आपको सारा इंडियन ओशन। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब थोड़ा सा यहाँ जो प्लेसेस न्यूज में थे अफ्रीका में, वो हम देखते हैं। अफ्रीका का एज सच अगर कुछ फीचर आपको देखने हैं तो देखिएगा, अल्जीरिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। अल्जीरिया देखा जाए, इट्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका की क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है, दैट शुड यू बी नोइंग ओवर हियर। ओके, स्मॉलेस्ट कंट्री जो अगर अफ्रीका की देखा जाए तो इट्स सेचल्स। सेचल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, उसका लोकेशन भी हम देख लेंगे, विल सी दैट लोकेशन ऑल्सो। बाय पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है नाइजीरिया का। अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया का है। एरिया की रिस्पेक्ट में बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। सेचल्स स्मॉलेस्ट कंट्री है। माउंट किलिमांजारो जो है टांजानिया में, ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है। टांजानिया अगर नेशन देखा जाए तो हियर
ओके, यहाँ माउंट किलिमांजारो है, ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, और मेजोरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट देखना, यहाँ इक्वेटर, दिस इक्वेटर इज ओवर हियर, ये इक्वेटर है। मेजोरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मेजोरिटी, बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। बस यहाँ ब्रॉडर पार्ट है कॉन्टिनेंट का इस साइड। ओके, ऑन दिस साइड विल फाइंड अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसलिए फिर ज्यादा एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अदरवाइज सब्सटेंशियल पार्ट यहाँ से ये इक्वेटर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक्चुअली है यहाँ पे अफ्रीका का। ओके, चलिए अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ प्लेसेस इन न्यूज थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज है दिस टाइम, इट इज साहेल रीजन ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका का जो है साहेल रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ देखते हैं ना। व्हाई साहेल रीजन इज इन न्यूज? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इट इज अ न्यूज बिकॉज ऑफ द फ्रांस। ओके, तो फ्रांस ने अभी डिक्लेयर किया है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप द ऑपरेशन बरखाने इन दिस रीजन। अफ्रीका के साहेल रीजन में जो ऑपरेशन बरखाने वाज गोइंग ऑन, okay, of France, now they are going to stop this particular operation. Now what is operation Barkhane, sir, which they were conducting here? We'll see that, we'll discuss that. Okay, but उससे पहले हम डिस्कस करते कि साहेल रीजन क्या है। ओके, और साहेल रीजन में कौन से नेशंस है, कौन सी कंट्रीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस, ये फेंट पिंक कलर में जो है इट्स अ साहेल रीजन। तो इसके नॉर्थ में है सहारा डेजर्ट। ओके, और इसके साउथ में जो होगी ये होगी सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, इसमें साउथ में जो होगा ये सवाना ग्रासलैंड होगा, इसके नॉर्थ में जो है ये सहारा डेजर्ट। सो साहेल रीजन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द अरिड रीजन दैट इज डेजर्ट एंड द वी कैन से ओवर हियर ग्रासलैंड। सो इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन व्हाट, सहारा डेजर्ट एंड द ग्रासलैंड ओवर हियर सवाना ग्रासलैंड। तो ये कहीं ना कहीं एक सेमी अरिड रीजन है, ये ट्रांजिशन जोन है, डेजर्ट और ग्रासलैंड के बीच में ट्रांजिशन जोन है, सेमी अरिड रीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड साहेल। सहेल का मीनिंग जो होता है ये होता है एक्चुअली, दिस पर्टिकुलर साहेल एज अ टर्म है, इसका मीनिंग होता है कोस्ट या शोर, समुद्र जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा, कोस्ट, इसको एक्चुअली साहेल कहा जाता है। समुद्र किनारा होता है, कोस्ट होता है ना जो हम कहते हैं, उसको एक्चुअली साहेल कहा जाता है। बट हियर इट इज यूज्ड इन फिगरेटिव सेंस, लिटरल सेंस में यूज नहीं किया गया, फिगरेटिव सेंस में यूज किया गया है कि साहेल इज द देन किनारा ऑफ व्हाट, डेजर्ट। डेजर्ट का जो कोस्ट है, डेजर्ट के किनारे पे जो है एक्चुअली दैट्स साहेल। ओके, सो इट्स अ फिगरेटिव सेंस में एक्चुअली ये वर्ड यहाँ यूज किया गया। बट विच नेशंस आर देयर, कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे, वो हमें पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्रीज आर देयर, देखिएगा सेनेगल का कुछ पार्ट है यहाँ, नॉर्थ सेनेगल का पार्ट, हियर सेनेगल इज देयर, सो यहाँ सेनेगल का कुछ पार्ट होगा। okay. फिर ये मॉरिटेनिया इज देयर, मॉरिटेनिया इज देयर। फिर माली का कुछ पार्ट है यहाँ, बुर्किना फासो का कुछ पार्ट है, काफी स्मॉल बट बुर्किना फासो का ये पार्ट इज देयर। देन ये निगर का यहाँ पे पार्ट है, नाइजेरिया का नॉर्थ पार्ट है। ओके, चैड का कुछ पार्ट है यहाँ पे, सुदान का पार्ट है। इफ यू सी दिस अल्जेरिया, अल्जेरिया इज वेरी बिग कंट्री हियर इन अफ्रीका, अल्जेरिया का ऑल्सो कुछ पार्ट यहाँ पे। ओके, सम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्जेरिया विल ऑल्सो बी देयर। यहाँ पे इरिट्रिया का भी यहाँ कुछ पार्ट है। उसके अलावा अगर आप देखना तो इथियोपिया जो कंट्री है, इथियोपिया का भी इसमें कुछ पार्ट होगा, साउथ सुदान का भी कुछ पार्ट होगा। ओके, सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विच आर देयर इन द साहेल रीजन, या साहेल रीजन में जिसका थोड़ा बहुत पार्ट होगा ऐसी, सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, नाइजर, चैड। ओके, फिर सुदान है, इरिट्रिया है, अल्जेरिया का भी ये सदर्न पार्ट आपको दिखेगा यहाँ, उसके साथ साथ साउथ सुदान का भी कुछ पार्ट है इसमें, एंड इथियोपिया का भी कुछ पार्ट है। ओके, सो दीज आर द नेशंस विच आर देयर इन द साहेल रीजन। ओके, फाइन। अब आगे थोड़ा देखते हैं कि ये ऑपरेशन बरखाने क्या है, व्हाट इज दिस ऑपरेशन बरखाने, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सी, ऑपरेशन बरखाने का सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च इन 2013। ओके, और उस वक्त उसका जो नाम था ये था ऑपरेशन सर्वल। ओके, और उस वक्त ये क्यों लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिकली टू टारगेट दी अल कायदा इन माली। ये माली में जो अल कायदा का प्रेजेंस है, ओके, ये माली में जो अल कायदा का प्रेजेंस है, बस इसको टारगेट करने के लिए जो है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च, एंड उसका उस वक्त नेम था ऑपरेशन सर्वल। दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर 2014 में क्या होता है, इसका जो दायरा है ऑपरेशन का, स्केल है, ये बढ़ाया जाता है। ओके, एंड इसका रीनेमिंग होता है, ऑपरेशन सर्वल को ही फिर कहा जाता है ऑपरेशन बरखाने, एंड नाउ इट वाज ओवरऑल काउंटर टेररिज्म रीजन इन द साहेल रीजन। साहेल रीजन में फिर ये क्या है, ओवरऑल काउंटर टेररिज्म रीजन, मतलब एक तरीके से ऑपरेशन हो जाता है टोटल साहेल रीजन।
ओके, तो वहाँ साहेल रीजन में जो लोकल आर्म फोर्सेस है उनको फिर फ्रांस जो है सपोर्ट करता है। ओके, ताकि नॉन स्टेट एक्टर जो है इसकी एक्टिविटी वहां ना बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन सर्वर विच वाज लिमिटेड टू माली, एंड नाउ इसको क्या है थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है ऑपरेशन बरकाने, एंड नाउ एम्ड एट काउंटर टेररिज्म इन साहेल रीजन। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये हमें यहाँ बताना चाहिए। अब इसी साहेल रीजन में एनवायरनमेंट में आपने शायद पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है ये भी फेमस है इसी साहेल रीजन में। दैट ऑल्सो यू शुड नो। ओके, सो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है साहेल रीजन का? 2007 में अफ्रीकन यूनियन हैड लॉन्च दिस, यूएन या और किसी ने यूएनएफसीसी ने इसको लॉन्च नहीं किया, अफ्रीकन यूनियन हैड लॉन्च दिस ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इसके थ्रू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू प्लांट ट्रीज। ग्रीन वॉल मतलब कोई जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट करना है अराउंड दी मेक्सिको के बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। यहाँ ग्रेट ग्रीन वॉल मीन्स फिगरेटिव सेंस में यूज किया गया है फॉर द ट्रीज। तो ट्रीज विल बी प्लांटेड अराउंड द लेंथ ऑफ 8,000 किलोमीटर्स एंड विड्थ ऑफ 8 किलोमीटर। तो ये पूरा पैच होगा 8,000 किलोमीटर का साहेल रीजन में, ठीक है, लेंथ, और 8 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ये वाइड पैच होगा। उस पर दे वांट टू एस्टैब्लिश ट्रीज या फिर वांट टू प्लांट ट्रीज एंड ग्रो ट्रीज ओवर देयर। ओके, सो ऑलमोस्ट 100 बिलियन हेक्टर्स की लैंड जो है इसके थ्रू डिग्रेडेड इको सिस्टम दे वांट टू रिस्टोर। ओके, और मल्टीपल कंट्रीज, ऑलमोस्ट साहेल रीजन की ये सारी कंट्रीज यहाँ पे है। बट नाउ they have fund crunch for this, funding crunch है यहाँ पे, there are issues regarding that, that's why it's in news. So great green wall initiative in the Sahel region you should know, fine, that's important, launched by the African Union. अब आगे देखते हैं इसी अफ्रीकन रीजन में ही गल्फ ऑफ गेम्स। ओके, गल्फ ऑफ गेम्स, तो गल्फ ऑफ गेम्स कहाँ पे, व्हाई इट वाज इन न्यूज? वन डीजल जो टैंकर है, ये डीजल टैंकर एक्चुअली संक हियर, इट सैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ गेम्स। तो गल्फ ऑफ गेम्स के वहां पे कोस्ट में डीजल टैंक है संक, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज गल्फ ऑफ गेम्स? दिस गल्फ ऑफ गेम्स इज ऑफ द कोस्ट ऑफ टूनिशिया, ये टूनिशिया के कोस्ट के यहाँ पे गल्फ। ओके, और ऑफकोर्स यहाँ कहाँ पे फिर मेडिटेरियन सी में, टूनिशिया जो है इसकी बॉर्डर मेडिटेरियन सी के साथ है। ओके, और मेडिटेरियन सी के साथ इसकी बॉर्डर है, तो यू कैन सी ओवर हियर गल्फ ऑफ गेम जो है यहाँ टूनिशिया के गल्फ है ये, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so Tunisia आपको से अल्जीरिया है, लिबिया है, these are all Mediterranean Sea countries which we have seen in last class. So Tunisia का यहाँ पे ये गल्फ ऑफ गेम्स is here. Okay, it is also called the lesser cities, इसको lesser cities भी कहा जाता है। okay, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड से, उसके बस नेम याद रखिएगा, यहाँ लोकेशन मैप में नहीं दिख रहा है उनका, इसी गल्फ ऑफ गेम्स के पास आइलैंड से एक है एक्चुअली केरकाना आइलैंड, केरकेना आइलैंड इसको कहा जाता है, केरकेना आइलैंड, प्रोनाउंसिएशन उसका केरकेने है, और दूसरा है जेब्रा आइलैंड। सो जेब्रा आइलैंड एंड केरकेन आइलैंड यही पे है, बस जस्ट रिमेंबर द नेम्स, गल्फ ऑफ गेम्स के पास है जेब्रा आइलैंड एंड केरकेन आइलैंड। ओके, सो दैट्स द गल्फ ऑफ गेम्स। नाउ नेक्स्ट कुछ यहाँ पे एक लेक देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया सॉरी अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स विल सी। उसमें से एक लेक न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज देयर, सम अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी जो है, इस वजह से वन लेक वाज इन न्यूज, एंड दैट इज लेक विक्टोरिया इन दी अफ्रीका का लेक विक्टोरिया, इट्स वेरी फेमस लेक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है लेक विक्टोरिया। ओके, एरिया के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एरिया इफ यू देखा जाए अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, इट इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। ओके, और ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके, बाय सरफेस एरिया, फ्रेश वाटर लेक अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में बाय सरफेस एरिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है बाय सरफेस एरिया? दैट इज लेक सुपेरियर, वी हैड सीन इन लास्ट क्लास। ओके, सो लेक सुपेरियर जो है, जो 5 लेक्स है, ग्रेट अमेरिकन लेक्स जो है उसमें लेक सुपेरियर है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सरफेस एरिया से लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक लेक विक्टोरिया। ओके, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक बाय एरिया इट्स लेक विक्टोरिया। ओके, सो लॉट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेक विक्टोरिया। ओके, नाउ इस लेक विक्टोरिया कौन से कंट्रीज में है, इसकी जो एरिया है कौन से कंट्रीज में, ये जानना हमें काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट टांजानिया, टांजानिया में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स जो है टांजानिया में आते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50% इसका एरिया जो है ये टांजानिया में आता है, ये सब टांजानिया है। दूसरा केनिया है और तीसरा युगांडा है। ओके, रवांडा या बुरुंडी ये नहीं है, याद रखना, बुरुंडी या रवांडा इज नॉट देयर। युगांडा, केनिया एंड टांजानिया, सबसे ज्यादा इसका एरिया टांजानिया में, केनिया में हार्डली 5% इज देयर।
ओके, तो ये तीनों भी नेशंस है, इसके बारे में रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट है। इसके इसमें इस नेशंस में पर्टिकुलर लेक है। नाउ अदर लेक्स ऑफ अफ्रीका, कुछ इंपॉर्टेंट और भी लेक देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है लेक टंगानिका, okay? दूसरा जो है दैट इज लेक टंगानिका, दैट यू शुड नो। इसका मेन फीचर है कि इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो होगा दैट इज लेक टंगानिका, दैट इज लेक टंगानिका। ओके, अब कौन से कंट्रीज के बीच में दिस इज शेयर्ड? कॉन्गो, ओके, जाम्बिया, टांजानिया, एंड हियर यू हैव अ कंट्री दैट इज बुरुंडी। यहाँ बुरुंडी, बुरुंडी, तो चार नेशंस आर देयर, कॉन्गो, जाम्बिया, बुरुंडी एंड टंजानिया। कॉन्गो, जाम्बिया, बुरुंडी एंड टंजानिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस लेक मलावी, दिस इज पर्टिकुलर लेक मलावी यहाँ पे है। ओके, इट इज बिटवीन दिस कंट्री मलावी एज ए नेशन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ मोजाम्बिक है, यू विल सी मोजाम्बिक ओवर हियर, और फिर से टांजानिया है। ओके, सो मलावी, टांजानिया एंड मोजाम्बिक। थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू दिस मैप। मैपिंग की जो प्रैक्टिस होती है, प्लेसेस इन न्यूज की जो मैप की प्रैक्टिस होती है, एक दिन में नहीं होता, यू नीड टू रिवाइज दिस कंटेंट। ये आपको कंटेंट जो है ये रिवाइज एक्चुअली करना इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। बाकी भी कुछ लेक्स है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेक एडवर्ड है, इसके बस नाम याद रख सकते हो, सारे कंट्रीज आपको याद नहीं रहेगी। लेक क्यू है, लेक एडवर्ड है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लेक अल्बर्ट है, ये सारे अफ्रीका में, दैट्स व्हाट वी शुड नो। ओके, लेकिन ये तीन मेन अफ्रीकन लेक्स आर देयर, सो उसकी कंट्रीज अगर पता होगी तो दैट्स इवन बेटर। ओके, उसमें से विक्टोरिया न्यूज में था, बट वी कवर्ड अदर्स ऑल्सो। बाकी सहारा डेजर्ट तो हमने अफ्रीका का कवर कर लिया है। ओके, ये लेक्स जो है, लेक टंगानिका, लेक मालवी, लेक फिर विक्टोरिया, वी हैव कवर्ड दैट। ओके, फाइन। रेड सी ये पार्ट हमने कवर किया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, ये गल्फ ऑफ अदेन एंड सुएज कैनाल, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ओवर हियर। ओके, और क्या कवर करना है, लेट्स सी। अब यहाँ सहारा डेजर्ट है तो साउथ में यू हैव कलहरी डेजर्ट, तो कलहरी डेजर्ट इज ऑल्सो इन अफ्रीका। ओके, कलहरी डेजर्ट इज ऑल्सो देयर इन अफ्रीका। रिवर्स कौन से अफ्रीका के इंपॉर्टेंट? सेनेगल रिवर, नाइजर रिवर या निगर रिवर उसको कहते हैं, कॉन्गो रिवर, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर इज देयर, नाइल रिवर तो एवरीबडी ऑलमोस्ट नोज, इट्स फेमस। सो नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर एंड निगर रिवर एंड सेनेगल रिवर, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ओवर हियर। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली कुछ रिवर्स है। अब थोड़ा सा हम जो है ना अफ्रीका के साउथ ईस्ट पार्ट में आते हैं। ये जो पार्ट है अफ्रीका, यहाँ काफी सारे आइलैंड्स वगैरह लोकेटेड है। सो लेट्स जस्ट लाइक जूम आउट दिस पर्टिकुलर, जूम इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और जूम इन करने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं। बस ये साउथ ईस्ट एरिया जो है अफ्रीका का ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन से कंट्रीज है, आइलैंड्स। ओके, देखिएगा। अब यहाँ ये आइलैंड है मादागास्कर, मादागास्कर इज अ सेपरेट नेशन। मादागास्कर एंड मोजाम्बिक, मतलब mainland Africa and Madagascar, they are separated by the Mozambique channel. They are separated by what? Mozambique channel. So that's important. They are separated here by Mozambique channel. Okay, so that's important over here. फिर और कुछ कंट्रीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेचल्स है, सेचल्स वो सारे आइलैंड्स और ये कंट्री यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कॉमरस इज द नेशन ओवर हियर। कॉमरस के पास यहाँ मायोटो आइलैंड्स है। ये मायोटो आइलैंड्स करंटली फ्रांस के अंडर है, बट कॉमरस ऑल्सो क्लेम्स दिस। ओके, सो मायोटो आइलैंड एज सच करंटली अगर देखा जाए तो दे आर अंडर फ्रांस। ओके, बट कांग्रेस क्लेम्स दैट, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड यहाँ टेरिटरी, दैट वी शुड नो। ओके, अब यहाँ देखिएगा रीयूनियन आइलैंड। अगेन रीयूनियन आइलैंड किसके अंडर है? फ्रांस के अंडर। फेमस है रीयूनियन आइलैंड, यहाँ फ्रांस के अंडर ये पर्टिकुलर आइलैंड। ओके, यहाँ मॉरिशस है, मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, फॉर व्हाट? एफडीआई। ओके, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच कंट्री, लास्ट अगर एक दो ईयर का पैटर्न देखा जाए तो विच कंट्री सेंड्स द लार्जेस्ट एफडीआई टू इंडिया, कहाँ से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आता है। ओके, और क्या इसमें फर्स्ट 5 में मॉरिशस का ही है क्या? प्लीज टेल मी दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, हमारे इकोनॉमी के लिए दैट्स इंपॉर्टेंट। ये अगालेगा आइलैंड अगर दिख रहा है तो ये भी मॉरिशस का है। ओके, सो दैट्स मॉरिशस। देन दिस इज शागोस आर्पिकोलॉगो, और शागोस आर्पिकोलॉगो इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन यूके, अभी करंटली यूके के अंडर। ओके, यूके एंड मॉरिशस, मॉरिशस और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दैट वी शुड नो, बट करंटली इट इज अंडर यूके, इट्स अ यूके एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, दैट वी शुड बी नोइंग।
तो सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ पे हमने देख लिया। यूरोपियन आइलैंड फ्रांस के अंडर है, मायोटे फ्रांस के अंडर यहाँ पे है, कॉमोरोस इज अ नेशन, सेशल्स है, अगलेगा आइलैंड का जो है मॉरिशस का हमने देखा, शागोस आर्किपेलागो इज अंडर ब्रिटेन नाउ बट इट्स अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मॉरिशस आल्सो क्लेम्स दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी हैव सीन द मोजाम्बिक चैनल, हमने मोजाम्बिक चल। इसके नॉर्थ में जाओ तो फिर एशियन यहाँ सारा पार्ट है, मालदीव्स है, ठीक है। फिर यहाँ मालदीव्स के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड्स है, यहाँ फिर इंडिया का केरला का कोस्ट आता है। ओके चलिए, अब लेट्स गो अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट रीजन। अफ्रीका रीजन एज सच वी हैव कवर्ड। ओके, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का रीजन हमने कवर कर लिया है, अफ्रीकन रीजन हमने कवर किया है। एज आई प्रॉमिस्ड यू इन लास्ट वीडियो कि हम सारे ही प्लेसेस जो है, प्लेसेस इन न्यूज हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक प्लेसेस वो भी हम कवर कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं ओशनिया। ओके, ओशनिया का रीजन जो है वो हम देखेंगे। So let's see certain basic regarding the Oceania region first of all, then we'll see the places in news over here. यहाँ सारी places in news और बाकी भी कुछ मैपिंग पॉइंट्स है वो हम कवर कर लेंगे। तो ये कवर किया हमने सारा एरिया ऑलमोस्ट, दिस एरिया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब यहाँ ओशनिया एरिया की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अफ्रीका ऑल्सो वी हैव कवर्ड, ओके, चाइना वगैरह ये सारा तो हमने कवर किया है पहले। सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर। देखिए, ओशनिया क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ओशनिया? ओशनिया बेसिकली इज अ कलेक्टिव नेम फॉर सर्टन आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, पैसिफिक ओशन में कुछ आइलैंड ग्रुप्स है और इस आइलैंड ग्रुप को कलेक्टिव नेम जो दिया गया है ये है ओशनिया। इसमें 4 आइलैंड ग्रुप्स है। एक आइलैंड ग्रुप है दैट इज ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया मतलब मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें जनरली न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलेशिया। एकदम पूरी तरीके से ऐसा कोई इसका वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलेशिया में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जनरली आता है। दूसरा आइलैंड ग्रुप है माइक्रोनेशिया, यहाँ कुछ आइलैंड्स है। ओके, यहाँ पे फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया भी है तो माइक्रोनेशिया है। थर्ड आइलैंड ग्रुप है मेलेनेशिया और 4 आइलैंड ग्रुप यहाँ पे है पॉलिनेशिया। फोर्थ आइलैंड ग्रुप क्या है, यहाँ पे है पॉलिनेशिया। ओके, तो इस आइलैंड ग्रुप्स में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है, कुछ है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, तो 4 यहाँ आइलैंड ग्रुप्स है, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी सर्टेन प्लेसेस इन न्यूज फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। देन ऑस्ट्रेलेशिया से मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पे कुछ प्लेसेस इन न्यूज है, वहाँ कुछ मैपिंग पॉइंट्स है ऑस्ट्रेलिया की खास करके, विल सी दैट। उसमें इंपॉर्टेंट है कारमाइकल माइन। ओके, कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज कारमाइकल माइन? दैट्स इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाई? दिस माइन इज वेरी फेमस फॉर इट्स सुपीरियर कोल, लो सल्फर कंटेंट यहाँ कोल में। ओके, और दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू द अदानी। ओके, अदानीज भी काफी कंट्रोवर्सी में आजकल, ठीक है, तो अदानी ऑलमोस्ट नेम विल बी देयर इन द न्यूज एवरी डे। तो almost this contract was given to Adani's before only. There were protests also in Australia because of this contract, but अब ये contract के थ्रू अदानी विल बी एक्सपोर्टिंग दी कोल। यहाँ कोल जो है एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है, यह ऑलमोस्ट शुरू भी हो चुका होगा फ्रॉम हियर। तो वेयर इज दिस कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया? यहाँ आपको दिख रहा है इसका। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड स्टेट है। तो रिमेंबर दिस, जो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये विल सी दी क्वींसलैंड स्टेट। ओके, ऑस्ट्रेलिया की 6 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, उसमें से एक स्टेट है क्वींसलैंड स्टेट। क्वींसलैंड स्टेट्स में आता है ये पर्टिकुलर माइन और यहाँ गैलीली बेसिन है। ये गैलीली बेसिन में यहाँ यू विल सी दिस कारमाइकल माइन। सो कारमाइकल माइन इज इन क्वींसलैंड स्टेट, वहाँ गैलीली बेसिन है, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर। ओके, लो सल्फर कंटेंट के लिए ये कोल फेमस है, क्वालिटी का कोल इज देयर दैट वी शुड। ओवरऑल थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग देखते हैं, विल सी ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया मैपिंग। सो ये क्वींसलैंड स्टेट जो मैंने कहा ना, यहाँ दिस कारमाइकल माइंस आता है। सो ऑस्ट्रेलिया देखिएगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, यू नो दैट राइट? सो इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इट इज द ओनली रीजन और ओनली नेशन दैट कंप्लीटली कवर्स अ कॉन्टिनेंट। मतलब एक ही नेशन है एक कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और वो कॉन्टिनेंट भी है। लाइक एशिया है तो एशिया में देयर आर मल्टीपल नेशंस, कंट्रीज, बट इट इज द ओनली नेशन दैट कंप्लीटली कवर्स अ कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट आइलैंड है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, एंटायरली इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ में है ये एंटायरली। ओके, कैपिटल इसकी क्या है? कैनबेरा है, कैपिटल इज कैनबेरा हो रही है। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं यहाँ डिवाइड करूं तो ऑस्ट्रेलिया हैज 6 इंपॉर्टेंट स्टेट्स। 6 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स है दैट यू शुड बी नोइंग हियर। कौन से स्टेट्स है देखिएगा, यहाँ क्वींसलैंड है,
ओके, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, ओके, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ओके, और यहाँ तस्मानिया। These are 6 states. And Northern Territory, ये स्टेट नहीं है. Northern Territory is not a state. That's also part of Australia only. It's not a state. That's a centrally administered area है वो. Okay. But state अगर देखा जाए तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया. तस्मानिया ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है. तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में देयर इज अ स्ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज अ बास स्ट्रेट. ये कौन सी स्ट्रेट है? यहाँ बास स्ट्रेट है, दैट इज बिटवीन तस्मानिया एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया. सो रिमेंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब यहाँ तस्मानिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में और न्यूजीलैंड यहाँ पे, इसके बीच में जो सी है दैट इज तस्मान सी, बिटवीन तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड. ये फिर तस्मानिया इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो सी है दैट इज तस्मान सी. ठीक है, यहाँ जो स्ट्रेट है दैट इज बास स्ट्रेट, दैट्स वी शुड अंडरस्टैंड. यहाँ न्यूजीलैंड आता है. ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लोकेशन देखिएगा. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तिमोर जो है, तिमोर लिस्ट हमने कंट्री देखी थी, ईस्ट तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी होगा तिमोर सी. वी नो दैट ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ तिमोर सी. ओके, यहाँ गल्फ ऑफ कैलापेंड्रिया, कारपेंड्रिया. ओके, सो यहाँ गल्फ ऑफ ये जो गल्फ है ऑस्ट्रेलियन गल्फ है हियर. ओके, दिस गल्फ इज गल्फ ऑफ कारपेंटरिया. ओके, हियर इस साइड ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल रीफ है, the longest and largest coral reef in the world, that is Great Barrier Reef, that is also be always in news. coral इस यहाँ coral reef के बारे में भी हमने थोड़ा देखा है. ओके, सो यू कैन सी दैट इन आवर एनवायरमेंट का जो मैंने वीडियो बनाया था, प्रोटेक्टेड न्यूज, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज. सो उस प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज, वेटलैंड्स इन न्यूज, उसमें हमने ये पार्ट सारा कवर किया. सो प्लीज वॉच दैट ऑल्सो. सो ग्रेट बैरियर रीफ इज ओवर हियर. ओके, यहाँ साउथ में अगर देखा जाए तो इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट. इसको कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट. ओके, तो एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, तिमोर सी. यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया दिखता है, ग्रेट बैरियर रीफ है, और बाकी सीज वी हैव ऑलरेडी कवर. ओके, यहाँ ये अराफुरा सी, दिस इज अराफुरा सी. ये अराफुरा सी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पार्डन मी फॉर दैट. सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट लोकेशंस. अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ वी हैव, ये सारे स्टेट्स के नेम भी यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए. ओके, लेट्स गो अहेड. ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देखते हैं. ये ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन इतना कुछ नहीं है, माउंटेन रीजन जो ना, यही बस एक इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है. माउंटेन रेंज अगर देखा जाए तो इस साइड में छोटा सा एक माउंटेन रेंज है ऐसे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो डेजर्ट एरिया काफी है. उसमें सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है. देखिए ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में. गिब्सन डेजर्ट है. कभी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्री और डेजर्ट का नाम, और मैच द फॉलोइंग पेयर से कौन सी करेक्ट पेयर से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. तो गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर तनामी डेजर्ट, सिम्सन तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है. फिर यहाँ पे स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट है, लिटिल सैंडी डेजर्ट है. ओके, ये सारे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. इसमें सबसे बड़ा जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है. ओके, दैट वी शुड बी नोइंग. और ये मैंने कहा था ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हियर ऑस्ट्रेलिया की, दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बाकी जो अब हमने देखिएगा. व्हाट वी आर डिस्कसिंग अगेन, लिंक इट. वी आर डिस्कसिंग ओशनिया. ओशनिया में एक पार्ट है ऑस्ट्रेलेशिया. ऑस्ट्रेलेशिया में जो ऑस्ट्रेलिया है, उस ऑस्ट्रेलिया और उसकी प्लेसेस इन न्यूज है हमने डिस्कस कर ली. बाकी कुछ मैपिंग पॉइंट्स वहां देख लिए. ओके, नाउ विल गो टू एंड विल सी अदर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इस ओशनिया रीजन में. देखिएगा ओशनिया रीजन में ये माइक्रोनेशिया है. ओके, इस माइक्रोनेशिया में ये मार्शल आइलैंड है. प्लीज रिमेंबर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, अब इसी ओशनिया में हमें देखने हैं सोलोमन आइलैंड. यहाँ मेलेनेशिया का पार्ट जो है ये सोलोमन आइलैंड है. ओके, यहाँ सोलोमन आइलैंड, यहाँ वनातु कंट्री या वनचाओ कंट्री है. फिजी इज हियर, टोंगा इज हियर. ओके, तो ये जो आपका पॉलिनेशिया है, हियर दिस कंट्री इज देयर, दैट्स कॉल्ड टोंगा. we'll be discussing this further. Why? Because of the Tonga volcano, underwater volcano over here. So just look into the see this particular location. Fiji is here, Wanchao is here, Solomon Island. Solomon Island की इस बार न्यू गिनी है, ठीक है इस बार, और ये सोलोमन आइलैंड भी हमें डिस्कस करना है. दिस इज पार्ट ऑफ मेलेनेशिया. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स सी दिस सोलोमन आइलैंड्स. ओके, सो सोलोमन आइलैंड का एज सच लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया.
Okay? It was a news because it has signed some kind of, or it was supposed to sign some kind of security deal with China. So it will be very important security deal, जिस वजह से शायद चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस भी यहाँ सोलोमन आइलैंड पे हो सकता है, विच इज ऑफकोर्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर होम ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो यू कैन सी दिस सोलोमन आइलैंड ओवर हियर. इस साइड पापा न्यू गिनी है, इस साइड ये वानुअटू आइलैंड है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये पार्ट जो है मेलेनेशिया इस पर्टिकुलर ग्रुप का आता है. ओके, सोलोमन आइलैंड, और सोलोमन आइलैंड यहाँ पे फाइन. होनियारा जो है इसकी कैपिटल, होनियारा इज द कैपिटल. तो देखिए सोलोमन आइलैंड के देयर आर मल्टीपल आइलैंड्स. सोलोमन आइलैंड एज अ कंट्री देखा जाए तो यहाँ ऑलमोस्ट 6 मेजर आइलैंड्स आर देयर एंड 900 स्मॉलर आइलैंड्स आर देयर. ओके, तो यहाँ होनियारा जो है इसकी कैपिटल है, और सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे आता है, दैट इज गोदाल कैनल आइलैंड. ये गोदाल कैनल आइलैंड इसका लार्जेस्ट आइलैंड है सोलोमन आइलैंड्स का. ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. ये कंट्री हमने देख ली. अब नेक्स्ट जो हमने देखना है, ये हमने सारे मतलब अगर देखा जाए तो ओशनिया एज अ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हमने देख लिया. आपको कुछ होल्केनोज देखते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि विल डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट होल्केनोज इन न्यूज. तो अब ये होल्केनोज इन न्यूज हम क्या है अब डिस्कस कर लेते हैं एक ही साथ. वाई? बिकॉज अब यहाँ हमें टोंगा एज अ कंट्री डिस्कस करना ही था एज अ पार्ट ऑफ दिस ओशनिया, तो उसके साथ बाकी जो होल्केनोज वो भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो होल्केनो न्यूज में था दैट इज हुंगा टोंगा हुंगा हाइपाई होल्केनो. या बस उसको टोंगा होल्केनो या हुंगा होल्केनो इतना भी याद रख सकते. हुंगा होल्केनो या टोंगा होल्केनो या हुंगा टोंगा हुंगा हाइपाई होल्केनो. कहाँ पे ये जो टोंगा नेशन है अभी हमने देखा था, हियर दिस पर्टिकुलर चोंगा में दिस पर्टिकुलर होल्केनो इज देयर. तो याद रखिए दो स्मॉल आइलैंड्स है, एक है हुंगा हाइपाई आइलैंड और दूसरा है हुंगा टोंगा आइलैंड. These are small islands over here, Hunga Haipai and Hunga Tonga Island. यहाँ ये volcano है. You can see this. ये सारा आपको अगर जो लाइट पिंक कलर में दिख रहा है, what is this? This is Pacific Ring of Fire. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. Highly volcanic and highly earthquake prone जो है Pacific Ring of Fire is there. Okay? So ये Hunga Tonga volcano या Tonga country भी ये Pacific Ring of Fire पे ही है. This country is Pacific Ring of Fire है, और ऑफकोर्स यहाँ that's why volcanic region is there. और उसमें टोंगा वोल्केनो हुंगा वोल्केनो इतना फेमस क्यों है? इट्स अंडर वाटर वोल्केनो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये यहाँ अंडर वाटर वोल्केनो, और रिसर्चर्स का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ जो वोल्केनो इरप्ट रहता है, बट यहाँ जो वोल्केनो इरप्ट होता है, द वोल्केनिक बर्स्ट जो होता है, उस वजह से जो सी वेव्स क्रिएट हुई थी, सी में जो वेव्स क्रिएट हुए थे, दे वर 9 टाइम्स टॉलर देन द सुनामी वेव्स. सुनामी वेव जो थी ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, ओके, उससे 9 टाइम्स टॉलर्स वेव्स वेर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टोंगा और हुंगा वोल्केनो जो टोंगा कंट्री के पास है. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड. ओके, अब एक और टर्म थी एक्चुअली दैट वी शुड रिमेंबर कि इतने मतलब हम स्ट्रॉन्ग वोल्केनो जो है या वोल्केनिक इरप्शन जो है ये यहाँ अंडर वाटर कैसे, सी वाटर में कैसे? तो उसका रीजन होता है फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन. वन ऑफ द रीजंस for having for such a highly explosive volcano in Tonga region is fuel coolant interaction. What is fuel coolant interaction? देखिएगा volcano जो है अंडर वाटर, अब सी शोर में volcano will erupt. ये volcano जो है इस तरह से लेट से इरप्ट होता है. ओके, अब ऑफकोर्स इट्स वेरी हॉट, इट्स अ फ्यूल, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ फ्यूल, इट्स वेरी हॉट. यहाँ जो लावा होता है इट्स वेरी हॉट. ओके, अब ये लावा क्या है, सडनली कूल वाटर जो होता है, काफी कोल्ड वाटर होता है, इसके इंटरेक्शन में आता है, इसके इंटरेक्शन में होता है. और जब सडनली इतना हॉट लावा कोल्ड वाटर के इंटरेक्शन में आता है ना, सो काइंड ऑफ वेपन ग्रेड हम कह सकते हैं, लाइक वेपन. यहाँ पे केमिकल एक्सप्लोजन होता है, काफी हार्ड केमिकल एक्सप्लोजन होता है. और इस हार्ड केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, यहाँ लावा में या अर्थ यहाँ पे जो क्रस्ट होता है, मैग्मा जो होता है, इसमें और फिशर्स क्रिएट होते हैं. ओके, इसमें क्या होता है कि और फ्रैगमेंट्स या और फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं, और उससे और फिर से मोर लावा विल कम आउट ऑफ दैट, ज्यादा फास्ट बर्स्ट होता है. ओके, सो इसको कहा जाता है फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन, जहां कोल्ड वाटर और यहाँ एक्चुअली क्या है, लावा है, इंटरेक्शन होगा, एक काइंड ऑफ केमिकल एक्सप्लोजन काफी जोर होता है, मतलब बड़ा केमिकल एक्सप्लोजन होगा, उस वजह से और फिशर्स और क्रैक्स विल बी क्रिएटेड एंड मोर लावा विल कम. सो एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन यहाँ क्रिएट होती है, एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव दिस पर्टिकुलर वोल्केनो, अंडर वाटर वोल्केनो ऑफ सच अ बिग स्केल, कि जिस वजह से जो वेव्स क्रिएट होती है, दीज आर टॉलर 9 टाइम्स टॉलर देन दी सुनामी वेव्स. दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर. नेक्स्ट वोल्केनो विच वाज इन न्यूज, दैट इज, और हमेशा न्यूज में रहता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, दैट इज मोना लोआ वोल्केनो या किलोई, और दूसरा वोल्केनो किलोई वोल्केनो.
ओके, तो मोना लोआ वोल्केनो व्हाई इट इज इन न्यूज, ये सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दिस वोल्केनो इज देयर, इट्स ऑन हवाई आइलैंड। ओके, पैसिफिक ओशन में जो यूएस के हवाई आइलैंड है, यूएस के आइलैंड है, वहां 5 इंपॉर्टेंट वोल्केनो, वी हैव 5 बिग वोल्केनो, उसमें से एक जो है दैट्स मोना लोआ। ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट वोल्केनो, टॉलेस्ट नहीं है याद रखना, इट्स लार्जेस्ट वोल्केनो। ओके, टॉलेस्ट यहाँ वोल्केनो कौन सा है, ये मोना की, दिस इज द टॉलेस्ट। ओके, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है दैट्स मोना लोआ वोल्केनो, सेकंड ये है मोना की, दैट्स टॉलेस्ट, मोना की इज द टॉलेस्ट। ओके, बाकी यहाँ वोल्केनोस कौन से, मैंने कहा 5 बिग वोल्केनोस आर देयर, एक है कोहला, कोहला वोल्केनो, या है हुलालाई, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, और या है ये किरो वोल्केनो, दिस पर्टिकुलर वोल्केनो। ओके, सो द 5 बिग वोल्केनो, जस्ट गो थ्रू दैट। उसमें से मोना लोआ इज ऑलवेज इन न्यूज, लार्जेस्ट वोल्केनो इसको कहा जाता है, और टॉलेस्ट यहाँ मोना की है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, सो टॉलेस्ट होगा यहाँ पे मोना की, और बाकी ये वोल्केनोस है, दीस आर 5 वोल्केनो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड हियर फिफ्थ। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस। चलिए, नाउ नेक्स्ट वोल्केनो विल गो एंड सी इनटू द इंडोनेशिया, मतलब ऑफकोर्स थ्रू मैप, नॉट डायरेक्टली विल गो टू इंडोनेशिया। ओके, सो एनीवेज पूरा हमने वर्ल्ड तो घूम चुके हैं इस सारे वीडियोस के थ्रू। अब है सुमेरु वोल्केनो, सेमेरु वोल्केनो, सॉरी, नेक्स्ट इज सेमेरु वोल्केनो। सेमेरु वोल्केनो अगेन देखिए इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है, अगेन इट इज ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अभी देखा ना, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है, इंडोनेशिया है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ हाईली वोल्केनिक रीजन, और इंडोनेशिया इज अ कंट्री, माना जाता है कि इंडोनेशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज, इट्स अ नेशन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन द एक्टिव वोल्केनो, नॉट लाइक डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट, बट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। ओके, और उसमें से एक फेमस वोल्केनो है दैट इज माउंट सेमेरु के पास, ये सुमेरु वोल्केनो। ओके, तो ये हाईएस्ट वोल्केनो इंडोनेशिया का, सी इंडोनेशिया इटसेल्फ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो, उसमें हाईएस्ट वोल्केनो इंडोनेशिया का है माउंट सेमेरु, जावा आइलैंड पे। ओके, अब तो आपको पता ही है, जावा, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया के बाकी आइलैंड, कालीमंतन आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड पे उनका ये जो रीजन है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ओके, सो यहाँ माउंट सेमेरु इज देयर, माउंट सेमेरु। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया के वोल्केनोज है जो आपने शायद जिसिलियोंग में या कहीं पढ़ा होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। एक है इंपॉर्टेंट सिनाबक वोल्केनो। ओके, ये अगेन सुमात्रा पे ही है, यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है मेरापी वोल्केनो, जावा पे, जावा आइलैंड पे, यही पास में है, मेरापी वोल्केनो एंड सिनाबंग वोल्केनो, ये भी इंडोनेशिया की है, बस इतना याद रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब इस तरीके से हमने ये रीजन्स कवर कर लिए सारे, वी हैव कवर्ड ऑल द रीजन्स। हमने फर्स्ट, जहां मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू कवर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वी हैव कवर्ड दैट। ओशनिया रीजन हमने कवर कर लिया, अफ्रीका वी हैव कवर्ड, सारे इंपॉर्टेंट वोल्केनो जो न्यूज में है दैट वी हैव कवर्ड। ओके, नाउ वी विल सी सर्टेन रीजन्स, सर्टेन कंट्रीज जो इंडिया के नेबरहुड में, और इंडिया में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इंडिया की जो प्लेसेस है जो न्यूज में है, और इंडिया की नेबरहुड की प्लेसेस जो है दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलिए, सो उसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं दैट इज बगराम एयरबेस, जो न्यूज में था, बगराम एयरबेस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इट इज देयर इन दी अफगानिस्तान। ओके, सो बगराम एयरबेस जो है इट इज द बिगेस्ट अमेरिकी मिलिट्री आउटपोस्ट इन दी अफगानिस्तान, हो था, मतलब अब तो अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया है। सो व्हेन अमेरिका विड्रो, सो उस वक्त ये काफी न्यूज में था, बगराम एयरबेस विच वाज द बिगेस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट ऑफ द यूएस। तो ये अफगानिस्तान में है, वी शुड बी नोइंग। ओके, बस इतना ही है, ज़्यादा यहाँ इसके ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी मज़र शरीफ इट्स इन अफगानिस्तान, खोस्ट जो है इट इज़ इन अफगानिस्तान, कंदाहार तो आपको पता ही है इट्स इन अफगानिस्तान। ये कुछ कुछ आप प्लेसेस यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान की। काबुल इज द कैपिटल हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। हमने अफगानिस्तान के थोड़े से बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते, विल सी, लुक इनटू द बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये देखिए हमने ये सेंट्रल एशिया सारा कवर किया है, इफ यू सी दिस, सेंट्रल एशिया, वहाँ की सिटीज हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कवर किया ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। अब हम अफगानिस्तान की जो बॉर्डरिंग नेशन है वो देखते हैं। देखिए अफगानिस्तान है, कैपिटल है यहाँ पे काबुल। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री। ओके, अफगानिस्तान के इस तरफ जो होता है ये है साउथ एशिया, सारा साउथ एशियन रीजन। ओके, और इस तरफ अफगानिस्तान के जो है ये है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया।
ओके, और अफगानिस्तान के इस तरफ मतलब ईरान की इस तरफ हम यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, ठीक है, ओ चलिए चलिए सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज एट क्रॉस रोड्स ऑफ द साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में कहीं ना कहीं यू हैव द अफगानिस्तान, ओके, यहाँ पे अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट है काफी, ओके, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। या इससे शुरू करते हैं, यू विल हैव तजाकिस्तान ओवर हियर, यहाँ क्या है, तजाकिस्तान है अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री। सेकंड है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ओके। फिर उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है विच बॉर्डर अफगानिस्तान। प्लीज रिमेंबर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की यह बॉर्डर, यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस डाल देता। तो किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान डज नॉट बॉर्डर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ये तीनों बॉर्डर करते हैं। आफ्टर दैट ईरान के साथ इट हैज अ वेरी बिग बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ ऑफकोर्स इट हैज अ बिग बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ भी क्या है, इसकी बॉर्डर है। यहां देखना तो इस तरफ अगर अफगानिस्तान का एरिया देखा जाए तो इट हैज अ बॉर्डर विद चाइना। डज इंडिया शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ओके, यू कैन टेल मी दैट, ओके। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, ये तो नेशन देख लिए। इंडिया ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, कहाँ पे, यहाँ कश्मीर, ओके। अब ऑफकोर्स दिस रीजन जो है, यहाँ ये जो सारा रीजन है, इट इज अ पीओके नाउ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ने ऑक्युपाई किया, बट है तो हमारा रीजन, इट इज इंडियाज रीजन ओनली। सो दैट्स वाई अगर आपको कुछ एग्जाम में पूछा गया तो यस, इंडिया आल्सो शेयर्स बॉर्डर विद दी अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट 110 आई गेस अराउंड 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर है यहाँ पे, ओके, वी शेयर विद दी अफगानिस्तान। बट अभी वो एरिया जो है ये पाक ने ऑक्युपाई किया है, बट दैट्स आवर एरिया, सो ऑफकोर्स वी हैव बॉर्डर विद द अफगानिस्तान आल्सो, सो इंडिया आल्सो हैज अ बॉर्डर विद द अफगानिस्तान, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स चबहार पोर्ट। चबहार पोर्ट वैसे तो हमने लास्ट टाइम ईरान के वक्त ही डिस्कस करना चाहिए था, बट वी डिड नॉट डिस्कस, सो बस यहाँ देख लेते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अफगानिस्तान, तो यहाँ चबहार पोर्ट है। चबहार पोर्ट में देर आर 2 सेपरेट पोर्ट्स, यहाँ जो चबहार पोर्ट है ना, चबहार पोर्ट कहाँ पे, आपको ईरान और गल्फ ऑफ ओमान। तो याद रखना अगर पूछा गया तो इट्स इन गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, वहां का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, पर्शियन, ईरान के सारे लोकेशन से भी ऑलरेडी कवर्ड है। बट यहाँ चबहार पोर्ट है, चबहार पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ ईरान, इंडिया इज डेवलपिंग द पोर्ट। यहाँ 2 पोर्ट है एक्चुअली, चबहार के 2 पार्ट है, शहीद कलांतरी एंड शहीद बेहिस्ती, उसमें से एक जो इंडिया डेवलप कर रहा है, शहीद कलांतरी, शहीद बेहिस्ती, यहाँ पे 2 पार्ट है इस पर्टिकुलर पोर्ट के, ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में है, दिट्स इंपॉर्टेंट, ओके। सो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्ट्रेटेजिकली, वाई फ्रॉम हियर वी कैन गो टू चबहार इंडिया से, और फिर हियर यू विल हैव अ रेल लिंक, यहाँ रेल लिंक से हम जहेदान जाएंगे, जहेदान से झरंज एक हाईवे होगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन मूव इनटू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से आगे हम सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं with the connectivity, and this port is also important for the international north south corridor which we have already discussed in last video, international north south corridor उसके लिए भी important है, क्योंकि ईरान is also part of international north south corridor, ईरान, रशिया और इंडिया ये पहले कंट्रीज थे, we had signed an agreement regarding the, which had signed an agreement regarding international north south corridor, okay। अब तो बाकी कंट्रीज भी उसमें ज्वाइन किया है, बट अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये सिटीज है, ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है, ओके, वी शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज जो इंडिया के नेबरहुड में है, एंड दैट इज चित्तगाम पोर्ट, चित्तोग्राम या चित्तगांव पोर्ट। चित्तगांव पोर्ट जो है, चित्तग्राम पोर्ट है, ये हम देखते हैं। अब ऑफकोर्स ये किसका पार्ट है, बांग्लादेश का। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज इट वाज अ जेस्चर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, शी हैड ऑफर्ड कि इंडिया ये पोर्ट यूज कर सकता है, if India wants, India can actually use this particular port, which is very important for India's connectivity toward the north east। इंडिया की जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम डायरेक्टली कोलकाता से वी कैन गो टू चित्तगांव और यहाँ से वी कैन कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो ये ऑफकोर्स बांग्लादेश का पार्ट है, वैसे तो ईजी है। इसके बारे में एक दो फैक्ट्स हमें याद रखना, चित्तगांव पोर्ट जो है कौन से रिवर पे, दैट इज कर्नाफुली रिवर, सोन कर्नाफुली रिवर, ओके। और दिस इज एन एंशिएंट पोर्ट, एंशिएंट इंडिया में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस था, एंशिएंट इंडिया में दिस पर्टिकुलर पोर्ट को कहा जाता था शेडगांग पोर्ट, शेडगांग पोर्ट। सो एज फार एज इवन 4th सेंचुरी BCE वहां भी ये ट्रेड पोर्ट, ये पर्टिकुलर पोर्ट जो है ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, एंशिएंट पोर्ट में इसको शेडगांग पोर्ट कहते थे, कर्नाफुली रिवर पे है, बांग्लादेश में, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंडिया में कुछ रिवर्स हम देखते हैं, वी आर नाउ मूविंग इनटू इंडिया, अब सारी इंडिया की प्लेसेस हम देखेंगे, कुछ नेबरहुड प्लेसेस वी ऑलरेडी सीन, वी विल सी दी प्लेसेस इन इंडिया।
ओके। और उसमें इंपॉर्टेंट जो प्लेस यहाँ पे है दैट वी आर गोइंग टू सी, मतलब रिवर्स पहले देख लेते हैं कुछ, विल सी सर्टन रिवर्स। उसमें है महादही रिवर। देखिए महादही रिवर ऑलमोस्ट एवरी यूज, या इसको मांडोवी रिवर भी कहा जाता है, मांडोवी या महादही रिवर कंसिडर एज द लाइफ लाइन ऑफ द गोवा। ओके, गोवा जाना तो सबको पसंद है, ठीक है। तो गोवा में इफ यू गो टू पणजी यू विल सी दी महादही रिवर का एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए, तो महादेवी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द गोवा फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाई इट इज ऑलवेज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा रिगार्डिंग द महादेवी, उसके वाटर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट इज देयर। ओके, गोवा उसका वाटर डाइवर्जन जो है कर्नाटका वहां करना चाह रहा है, उसको अपोज करता है, एनी काइंड ऑफ डैम बिल्डिंग एंड समथिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज देयर। सो महादई या मांडवी रिवर इट्स इन न्यूज बिकॉज ऑफ द कर्नाटका के गोवा के बीच में डिस्प्यूट। वेयर डज इट ओरिजिनेट? ये ओरिजिन कर इसका है कर्नाटका में। ओके, सो महादई रिवर जो है ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यू विल हैव भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ इसका ओरिजिन होता है महादई रिवर। ओके, एंड देन महादई रिवर जो है ये कर्नाटका से फिर गोवा फ्लो करती है, और महाराष्ट्र में भी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इज एक्चुअली महाराष्ट्र, और बाकी कर्नाटका और गोवा। ओके, और एक गोवा की रिवर है जुआरी रिवर। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है गोवा की, जुआरी रिवर एंड महादई रिवर। ये दोनों भी कहीं ना कहीं, महादई रिवर फिर जुआरी को भी ज्वाइन करता है, ज्वाइन दी जुआरी ऑल्सो। ओके फाइन। सो जुआरी रिवर ये दूसरी रिवर है यहाँ पे गोवा। महादई रिवर पे की कुछ ट्राइब्यूटरीज है, कालसा, बंदूरी, ये सारी ट्राइब्यूटरीज है महादई रिवर की, दोनों इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है, कालसा एंड बंदूरी, दीज आर द ट्राइब्यूटरी। जस्ट रिमेंबर दे, ट्राई टू रिमेंबर नेम, और जस्ट एटलीस्ट रिवाइज कीजिए उसको एग्जाम के पहले, ताकि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको इट विल क्लिक दैट टाइम कि ये कालसा और बंदूरी कहीं ना कहीं दीज आर दी महादई रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज आर देयर। ओके, पणजी सिटी मैंने कहा इट्स ऑन महादई रिवर ओनली देयर, या ओल्ड गोवा जो है फॉर्मर कैपिटल थी गोवा की, ये भी यहीं पे। ओके, सो महादई रिवर पे, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट वी शुड look into news, look into, that is actually सुका पाइका रिवर। ओके, सूखा पाइका रिवर। तो सूखा पाइका जैसे सूखा कहा सूखा है, उसी तरीके से रिवर जो है ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है। ओके, सो ऑलमोस्ट 70 years ago इट स्टॉप फ्लोइंग, स्टॉप फ्लोइंग। ओके, कहा ये रिवर? ये उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में सूखा पाइका रिवर 70 साल पहले इसका क्या है, फ्लो ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका था, उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है। बट अब ये न्यूज में क्यों है फिर? बिकॉज एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है कि इसको फिर से रिजुवेनेट किया जाए, इसको रिवाइव किया जाए। सो गवर्नमेंट माई बी रिवाइविंग अगेन दिस पर्टिकुलर रिवर, दैट इज सुका पाइका रिवर। इट्स ए वेरी स्मॉल रिवर, इट्स हार्डली 27 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसका। मतलब ये महानदी रिवर है उड़ीसा की। ओके, तो लेट्स से दिस इज द फ्लो ऑफ महानदी रिवर। ओके, सो ये सुका पाइका रिवर ओरिजिन भी इसका महानदी रिवर कोई रिवर से ही होता है, और फिर जाके फिर से महानदी रिवर को ये मिलता है। ओके, सो सुका पाइका रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर रिवर दैट इज महानदी, ठीक है, और फिर से ये महानदी रिवर को ही जाके मिलता है, हार्डली 27 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है। ओके, दैट इज ओडिशा कटक डिस्ट्रिक्ट में है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सुका पाइका रिवर। कौन से स्टेट से, एटलीस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कामेंग रिवर। ओके, नेक्स्ट हम दिखने वाले हैं दैट इज बेसिकली कामेंग रिवर। व्हाई वी आर डिस्कसिंग अगेन कामेंग रिवर, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो कामेंग रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कामेंग जो रिवर जो है, ये कामेंग रिवर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। दिस इज द रिवर ओवर हियर। ओके, यहाँ से अगर ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है ये कामेंग रिवर है। ओके, कामेंग रिवर इज देयर। फाइन। सो ये वेयर डज इट ओरिजिनेट? ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, ये ओरिजिनेट, इट विल ओरिजिनेट। ओके, और फिर ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर को, आसाम में आके ब्रह्मपुत्र रिवर को मिलती है। सो रिमेंबर दिस कामेंग रिवर तवांग डिस्ट्रिक्ट में इट विल ओरिजिनेट। तवांग एज अ डिस्ट्रिक्ट भी हमें देखना है, तवांग रीजन हमें देखना है बिकॉज ऑफ द इंडो चाइनो डिस्प्यूट ओवर हियर। ओके, तो ये एरिया भी हमें देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के और भी प्लेसेस हम देखने वाले, बट अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर ओरिजिन होता है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। इट विल फ्लो थ्रू दिस, देन वेस्ट कामेंग, ये ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट इसका बाउंड्री कहीं ना कहीं फॉर्म करता है, and then will go and meet the Brahmaputra. Okay, so the Kameng river, as it is said here, it has two sections. Okay, west section है कामेंग रिवर का,
हियर यू विल हैव अक्का हिल्स और यहाँ अक्का ट्राइब्स रहते हैं, और इस सेक्शन है यहाँ डाफला हिल्स है, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द डाफला ट्राइब्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्का ट्राइब्स इसके वेस्ट सेक्शन में है और डाफला ट्राइब जो है यहाँ इसके इस सेक्शन में। Okay, so that's the important thing over this particular Kameng river. Now let's go to the next river, that is Yarlung Sanpo. अब Yarlung Sanpo आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा है, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग इट हियर बिकॉज इट वाज अ न्यूज। तो व्हाट इज यारलंग सैम्पो? इट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। बेसिकली क्या है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है यारलंग सैम्पो। ओके, सो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अपर स्ट्रीम है विच इज इन तिबेट, दैट इज कॉल्ड द यारलंग सैम्पो। उसको तिबेट में यारलंग सैम्पो कहते हैं। तो यहाँ ये जो अपर स्ट्रीम है ब्रह्मपुत्र रिवर का, दैट्स कॉल्ड द यारलंग सैम्पो। ओके, और फिर यहां से ये इंडिया में आता है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में कहा आएगा सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश। हियर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द बिशिंग। इस बिशिंग पॉइंट से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। अरुणाचल प्रदेश में इट इज कॉल्ड द सियांग। ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? सियांग। ओके, एंड व्हेन इट एंटर्स आसाम, आसाम में जब ये एंटर करता है तो उस वक्त इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तीन नेम तो मैंने अभी बताया आपको, यारलंग सैम्पो, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर, यारलंग सैम्पो, फिर आसाम अरुणाचल प्रदेश में सियांग, और सियांग में फिर ये ब्रह्मपुत्र इसको कहा। ओके, यारलंग सैम्पो बस ये स्ट्रेच अगर देखा जाए, इतना स्ट्रेच। ओके, सो दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द तिबेट। तिबेट का ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, वेयर डज इट ओरिजिनेट? यहाँ इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? ओरिजिन इसका होता है तमचोक थम्माम। देयर इज अ स्प्रिंग नेम तमचोक थम्माम, यहाँ इसका ओरिजिन होता है। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोंग्युशो लेक। इस कोंग्युशो लेक के पास तमचोक थम्मा में एक स्प्रिंग है। ये तो एनसीईआरटी में आल्सो इट इज मेंशन्ड, एंड फ्रॉम देयर दिस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ से ओरिजिन होती है। आफ्टर दैट इट विल कम टू अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज कॉल्ड सियांग, एंड देन इट विल गो टू ब्रह्मपुत्र, सॉरी आसाम, और आसाम से फिर तो आगे जाके ये बांग्लादेश में जाता है। यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो बांग्लादेश से, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करता है यहाँ से। ओके, सो चलिए, और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए यहाँ जो है व्हेन जब ये मतलब जो रिवर जो है ना, रिवर ये तिबेट में एक काफी बड़ी कैनन फॉर्म करता है। दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट कैनन, दैट इज कॉल्ड द यारलंग सैम्पो ग्रैंड कैनन। सो यारलंग सैम्पो ग्रैंड कैनन इज created by this particular river and which is considered the world's largest and deepest cannon. Okay, river cannon जो है एक ये यहाँ पे फॉर्म करता है, that we should be knowing here. Okay, अब इसी ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर आपको ट्राइब्यूटरीज पूछी गई, सो दिस आल्सो आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। इसके राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? जैसे कामेंग, मानस, बेकी। कामेंग हमने अभी देखा था, ठीक है। सुबनसिरी रिवर, तिस्ता रिवर, चिस्ता रिवर पे यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। ओके, जो भी रिवर न्यूज में होती है जनरली उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिर लासा, नैंग रिवर, पार्लंग जैम्बो रिवर, लोहित, धनसिरी, कोलांग, ये सारे रिवर जो है यू जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, सारे याद शायद नहीं रहते हमें, बट एग्जाम के पहले अगर इसको थोड़ा रिवाइज कर ले, एक दो बार पहले फिर से रिवाइज कर ले, तो एलिमिनेशन में ऑप्शन में या उस वक्त क्लिक होता है हमें कि ये रिवर हमने कहीं ने पढ़ा था, तो आप उसका आंसर दे पाते। ओके, चलिए, नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हम अब डायरेक्टली जाते हैं। वी हैव सीन दी अरुणाचल प्रदेश और वहां की कुछ रिवर्स, उससे पहले रिवर्स देखे। अब हम जाते हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अंडमान निकोबार है, विल गो देयर, और वहां जो आइलैंड है कच्छल आइलैंड, विल सी दिस कच्छल आइलैंड बिकॉज वी आर सीइंग, तो विल सी होल अंडमान निकोबार की थोड़ी सी मैपिंग यहाँ दी है। ओके, तो कच्छल आइलैंड जो है इट वाज इन न्यूज। व्हाई? बिकॉज नासा ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि बिकॉज ऑफ द सुनामी कच्छल आइलैंड की ऑलमोस्ट 90% मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये इसका लॉस हो चुका है। सो 90% ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव कवर ऑन द आइलैंड वाज लॉस्ट ड्यू टू द इंडियन सुनामी। तो कच्छल आइलैंड कहाँ पे है? ये निकोबार आइलैंड का पार्ट है। निकोबार आइलैंड का पार्ट है यहाँ पे। ओके, सो हियर इट्स अ पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड दैट वी शुड बी नोइंग हियर। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ये निकोबार आइलैंड का यहाँ कच्छल आइलैंड पार्ट है। अब ओवरऑल थोड़ा सा, अब ये तो हमें पता चल गया कहाँ पे, थोड़ा सा अंडमान निकोबार का जो है ओवरऑल हम मैपिंग ही देख लेते हैं। ओके, मैपिंग ही देख लेते हैं। सी, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, आपको जरा टू ग्रुप्स हियर, इट्स बेसिक। व्हाट आर टू ग्रुप्स? एक अंडमान आइलैंड का ग्रुप है टोटल, ओके, और दूसरा है निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड जो है
इसका यहाँ पे ग्रुप, दैट्स वन थिंग। अब यहाँ आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अंडमान आइलैंड में भी 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। नॉर्थ अंडमान इसका सेक्शन है, दूसरा मिडिल अंडमान सेक्शन और तीसरा साउथ अंडमान सेक्शन। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान सेक्शन। और फिर से एक यहाँ आइलैंड ग्रुप है, दैट इज लिटिल अंडमान। ओके, सो ये साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान जो सेपरेट हुआ है, इट इज सेपरेटेड थ्रू द डंकन पैसेज। क्या है यहाँ पे? डंकन पैसेज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इट इज सेपरेटेड बाय व्हाट? इट इज सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार, ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार, दैट इज सेपरेटेड बाय व्हाट? दैट इज सेपरेटेड थ्रू द 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल है, इसके थ्रू इसका सेपरेशन हुआ है। इट वॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा भी गया था, तो इसलिए बाकी भी आपको चैनल बता रहा हूँ। तो डंकन पैसेज सेपरेट्स दी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, और ओवरऑल अंडमान निकोबार को सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल, यहाँ लिटिल अंडमान और यहाँ एक्चुअली कार निकोबार के बीच में। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ आपको दिख रहा है कोको चैनल, तो यहाँ इसके ऊपर कोकोस आइलैंड है। किसके? कोकोस आइलैंड है म्यांमार। ओके, तो कोकोस आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान जो है, इसके बीच में जो चैनल है, दैट इज कोकोस चैनल। सो कोको चैनल सेपरेट्स कोकोस आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑल दी चैनल्स वी आर सीइंग, ये थोड़ा सा आपको याद रखोगे, दैट्स गुड थिंग। ओके, फिर यहां भी देखना एक चैनल है लिटिल अंडमान, यहाँ यू विल सी दिस। अगर निकोबार आइलैंड की देखे जाए तो सबसे बड़े निकोबार आइलैंड में कौन सा आइलैंड है? दैट इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड, और यहाँ कार निकोबार इनका स्मॉलेस्ट आइलैंड है इसमें। ओके, और यही ग्रेट निकोबार के ऊपर जो चैनल है, दैट इज सोम्बेरो चैनल। यहाँ सोम्बेरो चैनल, ओके, इट्स कॉल्ड एज द सोम्बेरो चैनल। और ग्रेट निकोबार के यहाँ इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट इंडिया का। ऑलमोस्ट ये हम कह सकते हैं कि इट हैज सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द सुनामी दैट टाइम। तो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, और इंदिरा पॉइंट ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके साउथ में क्या है? उसके साउथ में इंडोनेशिया। ओके, और वहां जो चैनल होगा फिर साउथ में इसके, दैट इज 6 डिग्री चैनल, वो है 6 डिग्री चैनल। इसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। 6 डिग्री चैनल है या ग्रेट चैनल है। ओके, जो मैंने आपको बताया भी था कि इंडोनेशिया के व्हेन वी आर डिस्कसिंग सबंग पोर्ट, और वो इंडोनेशिया का जो नॉर्थ प्रोविंस है सबंग पोर्ट, उस वक्त मैंने कहा था कि वहां जो चैनल है दैट इज 6 डिग्री चैनल। तो डिवाइड करता है निकोबार को, और नीचे है इंडोनेशिया को यहाँ से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड बी नोइंग हियर। ओके, अब यहाँ दो देखना, यू विल सी दिस बैरन आइलैंड और दूसरा है नारकोडाम आइलैंड। ओके, ये दोनों होल्केनिक आइलैंड्स है। ये दोनों भी क्या है? यहाँ पे होल्केनिक आइलैंड्स। ओके, ऑफकोर्स इसमें बस यही डॉर्मेंट है, एक्टिव तो उसमें से दोनों भी नहीं है। दिस डॉर्मेंट होल्केनो बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड और नारकोडाम आइलैंड है, ये दोनों भी जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट है अंडमान आइलैंड के। ओके, और नारकोडाम आइलैंड और बैरन आइलैंड बोथ आर एक्चुअली होल्केनिक आइलैंड्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसमें से बैरन आइलैंड ही अभी डॉर्मेंट है, नारकोडाम आइलैंड इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है वहां का होल्केनो। ओके, दैट्स एक्सटिंक्ट ओवर हियर। अब रिसेंटली आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कुछ आइलैंड्स यहाँ पे रीनेम किए थे। फॉर एग्जांपल रॉस आइलैंड है, इट इज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड इज रीनेम्ड एज स्वराज द्वीप, सारे अंडमान आइलैंड के पार्ट है। फिर नेल आइलैंड इज रीनेम्ड एज शहीद द्वीप, नेल आइलैंड जो शहीद द्वीप एज रीनेम किया था। ओके, अंडमान आइलैंड्स में कौन सी ट्राइब्स रहती है? अंडमान आइलैंड में जो ट्राइब्स है, दीज आर नेग्रिटो ट्राइब्स। नेग्रिटो ट्राइब्स है, नेग्रिटो रेस की ट्राइब है, दैट इज ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवा एंड सेंटिनेलीज। निकोबार में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, मंगोलाइन ट्राइब्स है, दैट इज शोम्पेन एंड निकोबारीज। शोम्पेन एंड निकोबारीज, ये निकोबार में 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आपको बताया। ओके, सो व्हाट एवर एस्पेक्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है। दिस ऑल एस्पेक्ट्स आर देयर। अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक जो है, दैट इज सैडल पीक। ओके, सैडल पीक यहाँ नॉर्थ अंडमान में, हियर। सो नॉर्थ अंडमान में यू हैव सैडल पीक, तो अंडमान आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट वी शुड रिमेंबर। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताई, ये यहाँ लिखा है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। यू कैन रिवाइज दिस। ये डंकन पैसेज, पोर्ट ब्लेयर तो ऑफकोर्स अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ये कुछ बेसिक्स आपको तो पता है। ओके, अब देखिए, और देखिए या फिर से रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू हम। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इंदिरा पॉइंट और नीचे जो रोंडो आइलैंड है, इंडोनेशिया का असे प्रोविंस, इंडोनेशिया के आके प्रोविंस जो है रोंडो आइलैंड है, इसके बीच में है 6 डिग्री चैनल।
6 डिग्री चैनल। ओके, यहाँ 10 डिग्री चैनल, यहाँ डंकन पैसेज है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। लक्षद्वीप की तरफ अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये दोनों आइलैंड जो है, लक्षद्वीप आपको सीधा कोरल आइलैंड, ये वोल्केनिक आइलैंड्स नहीं है। ओके, अंडमान आइलैंड बेसिकली क्या माना जाता है, अंडमान आइलैंड जो अरक्कन माउंटेन्स है, म्यांमार की जो अरक्कन माउंटेन्स है, ये म्यांमार के अरक्कन माउंटेन्स का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है ये अंडमान आइलैंड्स माने जाते हैं, उसी माउंटेन का, बस ये सी सरफेस के थोड़ा सा ऊपर अरक्कन माउंटेन्स का साउथवर्ड एक्सटेंशन। कोरल आइलैंड्स जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड के जो आइलैंड है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये कोरल आइलैंड्स है। ओके, सो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, और मालदीव्स और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री, मालदीव्स और मिनिकॉय को जो है 8 डिग्री चैनल यहाँ सेपरेट करता है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी शुड बी नोइंग। ओके, चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो उसमें राम सेतु डिस्कस करते हैं। वाई राम सेतु वी आर डिस्कसिंग सर नाउ, बिकॉज ऑफ द राम सेतु मूवी। ओके, सो राम सेतु मूवी है विच वॉज अभी अक्षय कुमार का मूवी था, आई वॉच दैट मूवी, द सब्जेक्ट वॉज गुड बट मूवी वॉज नॉट क्रिएटेड दैट वेल, जितना अच्छा बनाना चाहिए था उतना बनाया नहीं है। अ गुड सब्जेक्ट वेस्टेड ऑन अ वेरी बैड मूवी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एनीवेज राम सेतु जो है, मतलब उसको और अच्छा काफी बना सकते थे मूवी, तो राम सेतु जो है, इस राम सेतु मूवी की वजह से राम सेतु से न्यूज मूवी उन्होंने बनाई, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा शॉर्ट में कि राम सेतु कहाँ है, उसके अराउंड की थोड़ी मैपिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो राम सेतु, या इसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ओके, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये श्रीलंका और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ओके, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ आपको ये राम सेतु दिखेगा। एक लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज अ लाइमस्टोन स्ट्रक्चर हियर, यहाँ आपको क्या है, लाइमस्टोन स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ मिलता है राम सेतु का। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का, और यहाँ हमारा है रामेश्वरम। सो रामेश्वरम और मन्नार आइलैंड के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, देयर इज दिस पर्टिकुलर राम सेतु, ये राम सेतु। ओके, अब राम सेतु हो मतलब कंट्रोवर्सी क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एग्जिस्टिंग रूट है हमारा शिप्स का, ये है यहाँ, अगर आपको अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जाना है, हियर बे ऑफ बंगाल इज देयर, यहाँ अरेबियन सी, सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर यू विल हैव टू एनसर्कल द होल श्रीलंका, इट्स अ वेरी लॉन्ग। बट अगर यहाँ हम कुछ डीप कैनल डिग करते हैं, इफ यू कैन डिग अ कैनल ओवर हियर, ये जो व्हाइट आपका ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है, तो फिर देखिए आप रास्ता काफी छोटा हो जाए, दिस विल बी वेरी स्मॉल ओवर हियर। ओके, इफ यू डिग अ डीप कैनल ओवर हियर, तो डायरेक्टली आप अरेबियन सी से यहाँ जा सकते हो, मतलब जिसको हम सेतु समुद्रम कैनल कहा जाता है, प्रोपोज दैट इज सेतु समुद्रम कैनल। बट अब होता क्या है कि इट इज बिलीव्ड कि अगर ये सेतु समुद्रम कैनल यहाँ से क्रिएट किया जाएगा तो ये रैम सेतु जो है इसको हार्म पहुंच सकता है। एक तो ये रिलीजियस रीजन है, द हार्म विल बी क्रिएटेड फॉर दैट, एंड सेकंड यहाँ इन्वायरमेंटल रीजन भी है कि आपको वहाँ की इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को भी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ सच ए डीप कैनल क्रिएटेड ओवर देयर। ओके, तो राम सेतु का देखा जाए तो इट हैज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बिकॉज वी हिंदूज बिलीव कि यहाँ पे क्या है कि राम मतलब जो भगवान राम जी थे और उनकी वानर सेना थी, ये श्रीलंका में गई थी राम सेतु के थ्रू, दे हैड कंस्ट्रक्टेड दिस राम सेतु और वहां से जाते। इसका बिलीव मुस्लिम रिलीजियस एस्पेक्ट का भी है, क्या कि इवन मुस्लिम्स बिलीव कि एडम जो है ही हैड यूज दिस सेतु टू गो टू श्रीलंका। श्रीलंका का जो एडम पी के वहां जाने के लिए एडम ने एक्चुअली उन्होंने जो है ये यूज मतलब यूज किया था। ओके, साइंटिस्ट का कहना है कि दिस इज जस्ट नेचुरल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, कोरल्स, टेक्टोनिक मूवमेंट, लाइमस्टोन, इस वजह से नेचुरल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्रिएट हुआ। Okay, but anyways Ram Setu location you should know, and because we discussed the Ram Setu we'll see other mapping points also here। बाकी भी कुछ मैपिंग पॉइंट जो है ये हम थोड़े से देख लेते हैं। उसमें से एक मैपिंग पॉइंट हमने देखना है पाल्क स्ट्रेट। ओके, पाल्क स्ट्रेट, तो पाल्क स्ट्रेट अगेन कहाँ पे है, यही आपको जो दिख रहा है इस तरफ है रामेश्वरम, और इस तरफ है श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट। सो जाफना डिस्ट्रिक्ट और रामेश्वरम इसके बीच में है पाल्क स्ट्रेट। ओके, और पाल्क स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल और यहाँ पाल्क बे, इसको पाल्क बे एरिया, ये पाल्क बे और बे ऑफ बंगाल इसको कनेक्ट करने वाली है पाल्क स्ट्रेट। सो पाल्क स्ट्रेट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल टू द पाल्क बे। लैंड मास अगर देखा जाए तो इस तरफ रामेश्वरम है, इस तरफ है यहाँ पे जाफना। ओके, पाल्क स्ट्रेट को और एक इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका की सॉरी तमिलनाडु की कई सारी रिवर्स पाल्क स्ट्रेट में जाती है। ओके, दे फ्लो इनटू पाल्क स्ट्रेट, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज वैगई रिवर।
एक कौन सी है विच फ्लोज इनटू पार्क स्ट्रीट, दैट इज वैगई रिवर. इट इज कॉल्ड एज द पार्क स्ट्रीट बिकॉज ऑफ द रॉबर्ट क्लार्क. रॉबर्ट क्लार्क जो है उनके वजह से, जो गवर्नर थे मद्रास के, उस वजह से दिस पर्टिकुलर नेम इज गिवन, दैट नेम इज गिवन हियर, सो दैट वी शुड बी नोइंग. अब पार्क स्ट्रीट का हमने लोकेशन देखा कहाँ पे है. ओके, फिर उसके साथ साथ ये बे ऑफ बंगाल और पार्क बे को कनेक्ट करता है, दैट आल्सो वी हैव सीन. यहाँ और एक इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट हमें देखना चाहिए, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड विच इज दैट कि यहाँ है एक आइलैंड में. ओके, तो इसी यही आइलैंड आपको एक दिखता है, you will find an island over here that is called as the Kachathiyo Island. Kachathiyo Island. तो कचाथियो आइलैंड कहाँ पे अगर पूछा गया तो यू शुड बी नोइंग कि कचाथियो आइलैंड यही है पार्क बे के पास. ओके, ये भी हमेशा न्यूज में होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. मतलब दिस आइलैंड जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, दिस आइलैंड वाज जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. लेकिन 1974 में क्या होता है कि इंडिया गिव अप इट्स क्लेम एंड इंडिया ने ये जो आइलैंड जो है श्रीलंका को दे चुका है. Okay, so Kachathiyo Island was given by India to the Sri Lanka in 1974. Okay, और यहाँ के जो फिशिंग क्लेम्स है those were also given up by the India. फिशिंग क्लेम भी इंडिया ने नहीं रखा और ये आइलैंड भी श्रीलंका को दिया गया था. लेकिन आज भी तमिलनाडु के फिशरमैन डिमांड करते हैं कि इस आइलैंड पे कुछ वहाँ एग्रीमेंट्स है कि तमिलनाडु के फिशरमैन कैन यूज दिस आइलैंड फॉर पार्किंग देयर शिप्स देयर नियर बाय. वहाँ नेट्स को साफ करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, कुछ ड्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट वेन एवर डे गो देयर, मेनी टाइम्स क्या होता है, श्रीलंका की जो नेवी है या वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड है, दे कैप्चर दे. तो ये कुछ इशू है यहाँ पे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आइलैंड. तो दैट्स वाई दिस कचथियो आइलैंड यू शुड रिमेंबर वेयर इट इज. और 1974 में इट इज गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया. ओके, दैट इज वी शुड बी नोइंग मोर. अब विल डायरेक्टली गो टू द नॉर्थ इंडिया. थोड़े से नॉर्थ इंडिया के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट जो न्यूज में था. उसमें है वैली ऑफ फ्लावर. वैली ऑफ फ्लावर इज वेरी फेमस. ठीक है, तो इसमें क्विकली कवर कर लेते हैं. वैली ऑफ फ्लावर इज न्यूज और कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है. विल सी द वैली ऑफ फ्लावर ओवर हियर. और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में. इट्स अ नेशनल पार्क एंड इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आल्सो. फ्रैंक एस स्मिथ जो है, ही हैड डिस्कवर्ड दिस. फ्रैंक एस स्मिथ डिस्कवर्ड दिस. इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स अ नेशनल पार्क. ओके, तो वैली ऑफ फ्लावर हम कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ज़ंस्कार रेंज एंड दी ग्रेट हिमालय. नॉर्दर्न जो ग्रेट हिमालयज है और ज़ंस्कार रेंज है, इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन है. इट्स कंप्लीटली लोकेटेड इनटू द अल्पाइन जोन. टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली ये वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड है. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मकमल जो स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, इट इज देयर. ब्लू पॉपी जो है, इट इज देयर. क्वीन ऑफ फ्लावर जिसको कहा जाता है, इट इज देयर. फिर लेपर्ड, मस्ट डेयर, blue sheep you will find over here. Okay, so valley of flower was in news. और इस वजह से we have seen the valley of flower also. It's in Uttarakhand. It's a UNESCO World Heritage Site. It was discovered by Frank S. Smith. Accidentally it was discovered by him. Okay, so these are important thing. ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी आपको याद रखना. अब नेक्स्ट सेम वैली जो है वी आर गोइंग टू सी और उत्तराखंड की है, दैट इज यांगती कुती वैली. ओके, ये जो वैली है दैट इज यांगती, मतलब ये उत्तराखंड का ही यहाँ पे है, ऑलमोस्ट तिब्बतन बॉर्डर पे. ऑलमोस्ट तिब्बतन बॉर्डर के पहले जो वैली है दैट इज उत्तराखंड में है. यांगती कुती वैली उत्तराखंड में है. दिस इज इन न्यूज वाई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इट्स ओल्डेस्ट ग्लेशियल एडवांस. ओल्डेस्ट नोन ग्लेशियल एडवांस जो है उत्तराखंड में, दैट इज दिस पर्टिकुलर वैली. ओके, दैट्स यांगती कुती वैली. यहाँ इसका नाम इसको ऐसा क्यों मिला है यांगती कुती, बिकॉज ऑफ द रिवर हियर. ओके, यहाँ ये यांगती कुती रिवर फ्लो होता है. ओके, और इस रिवर कुती यांगती, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुती यांगती रिवर का है, तो इट्स इन उत्तराखंड. ओके, और ये कुती यांगती रिवर जो है इट फॉर्म्स द हेड वाटर फॉर द काली रिवर. आगे जो काली रिवर है, काली रिवर विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, काला पानी डिस्प्यूट जो है उस वजह से है, तो काली रिवर का ये हेड वाटर फॉर्म करता है. ओके, काली रिवर, यहाँ काली रिवर आगे आएगा और काली रिवर का हेड वाटर फॉर्म करता है यांगती कुती रिवर, दैट वी शुड नो. ओके, और यांगती कुती वैली उत्तराखंड में है. यांगती कुती वैली में जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है दैट इज बयानसिस. बयानसिस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज आते हैं, मतलब 4 भोटिया कम्युनिटीज आते हैं. कुमाऊं की 4 इंपॉर्टेंट भोटिया कम्युनिटीज है, उसमें से जो मेन कम्युनिटी डोमिनेट करती है इस वैली को दैट इज बयानसिस. बाकी भोटिया कम्युनिटी कौन सी है, जोहार, दरमिया एंड चौदांसी. जोहार, दरमिया एंड चौदांसी, दीज आर दी अदर भोटिया कम्युनिटीज. ओके, सो प्लीज बी विथ मी. और भी हमारे पास कुछ मैपिंग पॉइंट्स हम सारे कवर कर लेते हैं, मोर हाफ एन आवर एंड वी कैन एंड दी क्लास.
ठीक है, फिर एंड हो जाएगा ये वीडियो और उसमें काफी सारे आपके मैपिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। यू विल, अभी तक तो आपको पता ही चला होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। और ये पॉइंट हम थोड़ा सा इंडो चाइना बॉर्डर पे देखते हैं, जो लद्दाख साइड है इंडो चाइना बॉर्डर की, इस लद्दाख साइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ काफी सारे है, पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, दौलत बेग होगा, गलवान वैली है, उसके अराउंड की जो रिवर्स है, ये हमें वी शुड नो दिस लोकेशंस बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंटली इन यूज। Okay, so let's see especially the Ladakh side of the Indo-China border, अक्साई चीन का जो साइड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स, लेट्स सी सर्टेन बेसिक्स और सो दिस इज होल जम्मू एंड कश्मीर। अब तो जम्मू एंड कश्मीर एक और लद्दाख अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बट विल कंसिडर दिस एज अ स्टेट ऑफ होल जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ इसको कंसिडर करते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का ये जो पार्ट है हमें दिखता है सारा, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये है पीओके। यहाँ तो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहा जा रहा है, बट वी कॉल इट एज अ पीओके, वी शुड कॉल इट एज अ पीओके, दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बिकॉज इट्स इंडिया टेरिटरी विच पाक हैज ऑक्युपाइड। और यही देखना, ये अफगानिस्तान है, तो मैंने आपको बॉर्डर बताया था ना अफगानिस्तान का, हियर वी हैव अ बॉर्डर विद द अफगानिस्तान बिकॉज वी कंसिडर कि पीओके हमारा ही टेरिटरी, तो ये पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ओके, यह है सक्शगम वैली, ये सक्शगम वैली, ये पर्टिकुलर वैली है, और ये वैली जो है एरिया चाइना का, इंडिया का, बट इट इज गिवन टू द चाइना बाय इंडिया, बाय पाकिस्तान। पाक ने जो है ये चाइना को दिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, हियर यू विल फाइंड सियाचिन ग्लेशियर, विल डिस्कस अ बिट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर आल्सो। यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, ऑफ कोर्स ये इस पे तो इंडिया का कब्जा है सियाचिन ग्लेशियर पे, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। ओके फाइन, अब ये यहाँ से जो एरिया हमें दिख रहा है, यू कैन सी हियर, ओके, दिस एरिया ऑफ लद्दाख इज अक्साई चीन, इसको अक्साई चीन कहते हैं, जिसको चाइना ने ऑक्युपाई किया। इट इज चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी, जिसको ऑफकोर्स इंडिया अपनी टेरिटरी मानता है, बट चाइना ने इसको ऑक्युपाई किया है। ओके, सो और ये कौन सी है रेड लाइन जो है, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिस इज, ये येलो सी है, इस साइड जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साइड पे जो हमारी लाइन है दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ बिटवीन अक्साई चीन एंड लद्दाख एरिया हमारा, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुछ मैपिंग पॉइंट्स हमें देखने हैं। We'll see this important mapping points okay, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे there are frequent issues between India and China nowadays, so we'll see that, okay, वो हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेंबर वन थिंग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ओके, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस लिए यूज किया जाता है कि हमारे मिलिट्री की कहां तक बाउंड्री होनी चाहिए, कि हमारे मिलिट्री फोर्सेस से कहां तक एक्चुअली उन्हें पेट्रोलिंग करना चाहिए, कि इस लाइन के बियॉन्ड जो है इंडियन सोल्जर्स विल नॉट गो, और उस लाइन की इस साइड जो है चाइनीज सोल्जर्स विल। ओके, तो ये कोई बाउंड्री नहीं है हमारी, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कोई बाउंड्री नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट, ताकि हमारा फाइनल डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो। क्योंकि फाइनल डिस्प्यूट क्या है कि ये टोटल अक्साई चीन का एरिया जो है इंडिया के अंडर है। ओके, मतलब यहां देखना, दिस होल लाइन, ये जो लाइन है आपका टोटल येलो, इस दिस इज कॉल्ड एज अ जॉनसन लाइन। यहां इसको कवर ही कर लेते बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ जॉनसन लाइन। ओके, जॉनसन लाइन, सो ये जॉनसन लाइन जो है इंडिया मानता ही जॉनसन लाइन को, कि जॉनसन लाइन जो है दिस इज अ ट्रू बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड दैट्स व्हाई अक्साई चीन जो है हमारा पार्ट है। ओके, लेकिन इसको चाइना नहीं मानता, चाइना एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस वन मोर लाइन दैट इज कॉल्ड द मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन इज समवेयर हियर, विल टेक अनदर कलर, इट इज समवेयर हियर, यहाँ थोड़ा सा मैकडोनल्ड लाइन है, मैकडोनल्ड लाइन के आगे एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकडोनल्ड लाइन इज हियर, या मैकडी लाइन उसको याद रखना। ओके, इसको चाइना रिकॉग्नाइज करता है, तो विच लाइन इज रिकॉग्नाइज बाय इंडिया, दैट इज जॉनसन लाइन, और उस हिसाब से अक्साई चीन का सारा एरिया जो है इंडिया का पार्ट है। चाइना कहता है कि नहीं, मैकडी लाइन इज द राइट, ओके, उसका वो ये है, और उस हिसाब से अक्साई चीन उनका पार्ट है, एंड हियर यू हैव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, तो अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ कौन सी प्लेसेस जो है हमें देखनी। बट बिफोर वी सी दिस, यहाँ बस एक सियाचिन ग्लेशियर का एक पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज यंजे
9842 पॉइंट। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, इसको आपको अब इंडिया ने कैप्चर कर रखा है, सियाचिन ग्लेशियर को। ओके, ये मैंने आपको सक्शगाम वैली अभी दिखाया था कि जो है तो इंडिया का पार्ट, जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया और पाकिस्तान ने चाइना को दिया। ओके, तो देखिएगा एनजे 984842 पॉइंट क्या है। सी व्हाट इज द सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट। अभी तो सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सच इंडियन फोर्सेस आर देयर। तो यहाँ जो रेड कलर में हमें दिख रहा है ना, ये है येलो सी, लेकिन येलो सी प्रॉपरली डीमार्केटेड यही इसी पॉइंट तक है। येलो सी जो प्रॉपरली एग्रीड येलो सी और डीमार्केटेड येलो सी है इसी पॉइंट पे एनजे 9842। अब इसके बियॉन्ड येलो सी कैसे होगा, क्या ये स्ट्रेट होगा, ओके, या फिर इस तरफ होगा येलो सी, इस पे डिस्प्यूट है। तो इंडिया का कहना है कि येलो सी का जो मेन यहाँ आता है इस ऐसे होगा येलो सी। तो ये सारा जो है हमारा पार्ट। पाकिस्तान का कहना है कि इट विल गो स्ट्रेट, तो दैट्स वाई सियाचिन ग्लेशियर जो है उनका पार्ट। तो एनजे 9842 जो है यहाँ तक येलो सी का प्रॉपर डिमार्केशन है, दैट वी शुड बी नोइंग। ओके, चलिए अब लद्दाख की तरफ इंडिया चाइना बॉर्डर पॉइंट्स हम देखते हैं। उसमें पहला पॉइंट जो है दैट इज पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग लेक पहले देखते हैं, वेयर इट इज, इट्स हियर लोकेटेड ऑन द एलएसी। एलएसी में ये लोकेटेड है। इस पेंगोंग सो लेक इज एग्जैक्टली लोकेटेड ऑन द येलो सी। इसका ऑलमोस्ट मतलब 30-35% एरिया, 30 to 35% एरिया जो है इसका इंडिया में है। ओके, और बाकी यहां आप देख रहे होगे ये सारा लद्दाख, सॉरी नॉट लद्दाख, आई एम सॉरी, तिब्बत में, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ओके, तो इसलिए लार्ज ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है तिब्बत में है, बाकी जो पार्ट है तो इंडिया में एक्चुअली पेंगोंग से लेकर एग्जैक्टली इसके थ्रू ही एक्चुअली एलएसी पास होता है। सो पेंगोंग से लेक जो है अगेन इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज आर्मीज। और ये एंडोरिक बेसिन है, ये एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक मतलब क्या है कि इसको कोई आउटफ्लो नहीं होता, द बेसिन फ्रॉम विच देयर विल बी नो आउटफ्लो, होगा तो इनफ्लो होगा बस, आउटफ्लो नहीं होगा वाटर का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोरिक बेसिन, एंडोरिक लेक है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इंडोरिक लेक कौन सा है मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंडोरिक लेक हियर वेयर ओनली इनफ्लो ऑफ द वाटर विल हैपन, आउटफ्लो ऑफ द वाटर विल, okay, that's important thing. Okay, now one more thing regarding this particular Pangong Tso lake you should remember, this lake is not a part of Indus River basin. ये कहीं ना कहीं एक लैंडलॉक लेक हम कह सकते हैं, जियोग्राफिकली सेपरेट है। इंडस वाटर क्योंकि इंडस रिवर्स भी यहाँ से जाते तो इंडस रिवर बेसिन का ये पार्ट नहीं है, दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। ओके, और एक यहाँ और एक पॉइंट देखिएगा, दौलत बेग, दौलत बेग ओल्डी या ओएलडीआई दौलत बेग जो है, यहाँ एक पॉइंट है। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पेट्रोलिंग पॉइंट फॉर इंडिया। इंडिया का ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है, ये भी हमेशा न्यूज में होता है बिकॉज इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड रोड ऑल्सो ओवर हियर। इंडिया यहाँ पे एक रोड भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट भी किया है एक्चुअली दौलत बेग ओल्डी रोड ओवर हियर। ठीक है, सो दैट पॉइंट ऑल्सो यू शुड नो कि वेयर इट इज देयर। काराकोरम मतलब ये काराकोरम रेंज का एक नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट हम कह सकते हैं। काराकोरम रेंज है माउंटेन रेंज, वहां के दौलत बेग। ओके, सो ये दो पॉइंट हमने देख लिए, और कुछ पॉइंट्स देखने हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, दैट इज गलवान। आपको पता है जून 2020 आई गेस, राइट, इन 2020 गलवान वैली क्लैशेस हैड हैपेंड। ओके, और इस गलवान वैली क्लैशेस में आर सम ऑफ आवर सोल्जर्स वेर मार्टर्ड, मेनी ऑफ चाइना सोल्जर्स वेर आल्सो किल्ड। आपको चाइना इज नॉन ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग दैट। तो ये गलवान वैली क्लैश है। ये गलवान लोकेशन क्या है, अगेन इट इज ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एलएसी ये गलवान है। तो गलवान को लेट्स से वी जूम इन दिस पॉइंट, ये गलवान जो पॉइंट है यहाँ पे, ओके, और इसको इस तरीके से देखते, दिस इज द क्लैशेस, क्लैश पॉइंट ये था गलवान वैली में। इसको गलवान वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि गलवान रिवर इज देयर, रिमेंबर दिस, दिस इज कॉल्ड एज, ये एलएसी है इस तरफ से, दिस इज होल रेड जो है ये एलएसी, दिस इज एलएसी। ओके, ये सारा है जो आपका यहां से गलवान रिवर फ्लो होता है। ओके, गलवान रिवर का ओरिजिन जो होता है ना, इसका ओरिजिन एक्चुअली होता है अक्साई चीन में, अक्साई चीन में इसका ओरिजिन है। मतलब अगर इस मैप में मैं दिखाऊं तो गलवान रिवर का ओरिजिन जो होगा ये अक्साई चीन में होगा, और यहां से ये रिवर आगे फ्लो होगा। ओके, यहाँ गलवान वैली क्रिएट होता है, यहाँ से ये रिवर आगे फ्लो होता है, तो अक्साई चीन में इसका ओरिजिन है। सो रिमेंबर दिस थिंग, गलवान रिवर फ्लोज फ्रॉम द डिस्प्यूटेड अक्साई चीन एरिया नाउ ऑक्युपाइड बाय द चाइना। ओके, और ये फिर यहाँ आके आगे जाके गलवान रिवर विल गो इनटू द श्लोक रिवर। ये आपको इस कलर से जो दिख रहा है स्काई ब्लू कलर से, इट्स अ श्लोक रिवर, सो इट्स गोज इनटू श्लोक रिवर, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ जो एलएसीपी जो वैली इसने क्रिएट किया है ना, इसको गलवान वैली करते हैं, वेयर दिस क्लैशेस हैड हैपेंड इन, वेयर दिस क्लैशेस दिस पर्टिकुलर हैपेंड। और ये देखिएगा श्लोक रिवर जो है, इस श्लोक रिवर को ही पैरेलल
ऑलमोस्ट ये हमारा रोड जाता है जो दौलत बेग को यहाँ रोड जाएगा, यहाँ दौलत बेग को ये ऐसे पैरेलल यहाँ रोड जाता है। ओके, और यहाँ इंडिया का रोड कंस्ट्रक्शन भी काफी स्ट्रांगली चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में और बाकी जगह पे। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट चाइना हैज प्रॉब्लम विथ। ठीक है, अब श्लोक रिवर देखिएगा, ये श्लोक रिवर जो है ये यहाँ नॉर्थ में ओरिजिन होता है इसका। ओके, नॉर्दर्न लद्दाख में इसका ओरिजिन होता है श्लोक रिवर का, और ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। रिमेंबर, श्लोक रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्दर्न लद्दाख। कहाँ ओरिजिन होता है इसका? रिमो ग्लेशियर में। ओके, इट ओरिजिनेट्स इन टू रिमो ग्लेशियर, और इसका थोड़ा सा अनयूजुअल रूट है। अगर श्लोक रिवर का देखिए कैसा रूट है इसका, ये रिमो ग्लेशियर में ओरिजिन होता है इसका, देन इट फ्लोज लाइक दिस। ओके, ऑलमोस्ट ये आपका जो पेंगोंग सो रेंज है यहाँ तक ऑलमोस्ट इट विल फ्लो लाइक दिस। यहाँ से लद्दाख से, मतलब यहाँ से ओरिजिन होके इट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे साउथवर्ड ये फ्लो होता है, और फिर से इसका ऐसे फ्लो होता है पैरेलल। आगे जाके ये गिलगित बल्तिस्तान में विल गो टू द गिलगित बल्तिस्तान। सो गिलगित बल्तिस्तान रिवर में एरिया में ये जाता है। ओके, श्लोक रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, दैट इज इंपॉर्टेंट। originates into the Remo Glacier in northern Ladakh. Okay, Galwan River finally goes and meets into the Shlok River. Galwan River originates into the Aksai chain. Okay, और वहां का ये मैपिंग हमने देख लिया, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब आगे नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग्स। अगेन हॉट स्प्रिंग कहाँ पे? येलो सी पे। हॉट स्प्रिंग इज एरिया। ओके, हॉट स्प्रिंग, इसको हॉट स्प्रिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर इज हॉट स्प्रिंग ओवर हियर। जो गर्म पानी के जो स्प्रिंग्स है यू फाइंड हियर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग। एंड ये इसको ट्रेडिशनली इट्स हॉट स्प्रिंग को कहा जाता है कैम। वहां पे लोकल लैंग्वेज उसको कहा जाता है कैम या कयाम या कैम जो कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया की इंपॉर्टेंट पेट्रोलिंग पॉइंट है। हमारा PP-15 यहाँ पे, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है यहाँ पे। ओके, हॉट स्प्रिंग इज एट दी चैंग चेन्नो रिवर वैली इन लद्दाख। ओके, सो एलएसी पे चैंग चेन्मो रिवर है, वो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। यहाँ इंडिया का इंपॉर्टेंट पेट्रोलिंग पॉइंट इज देयर। ओके, सो यही गलवान वैली के ये साउथ ईस्ट यहाँ पे है। ओके, हॉट स्प्रिंग इज क्लोज टू दी कोंकाला के ये पास में, दिस पर्टिकुलर पास इज देयर, और उसके करीब जो है दैट इज पर्टिकुलर हॉट स्प्रिंग इज देयर। तो ये नेम थोड़े से जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स। कभी पूछा गया कि वेयर इज कोंकाला, सो यू शुड बी नोइंग कि ये एलएसीपी है कहीं ना कहीं। ओके, चलिए अब आगे जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा है, वी आर कवरिंग दिस इन एक्सट्रीमली डिटेल। सो आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हर चीज पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, नॉर्थ ईस्ट में ही है खांगकुई केव। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जा रहे हैं हम। खांगकुई केव, खांगकुई केव कहाँ लोकेटेड है? खांगकुई केव इज लोकेटेड इन द मणिपुर। ये मणिपुर का मैप है, यहाँ म्यांमार है, और इट इज लोकेटेड इन टू मणिपुर। सो ये नेचुरल लाइमस्टोन केव है, ओके, जिसको लोकली खांगकुई मैंगसोर कहा जाता है, एंड इट्स लोकेटेड इनटू मणिपुर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खांगकुई केव लोकेटेड, ये कैबुल लामजो आपको नेशनल पार्क दिख रहा है मणिपुर का। वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो न्यूज हमने डिस्कस किया था कि यहाँ कैबुल लामजो नेशनल पार्क, फुमडीज आर देयर, सांगाई डियर इज देयर, वो मणिपुर में ही। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, जहाँ फुमडीज है, फुमडीज पे इज डांसिंग डियर या सांगाई डियर्स इज देयर। ओके, और खांगकुई केव जो है ये है मणिपुर में ही। खांगकुई मंगसोर इसको कहा जाता है। 4 मेजर केव्स आर देयर। ओके, ये खांगकुई केव्स की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखिए क्या है कि दिस लोकल लोग जो है वहां पे, दे हैड यूज दिस केव्स एज अ शेल्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। जब जापान की आर्मी यहाँ तक आ चुकी थी, दैट टाइम लोकल पीपल हैड यूज दिस केव्स फॉर दी शेल्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ओके, यही खांगकुई केव जो लाइमस्टोन केव्स है, आई टोल्ड यू, यहाँ एक कम्युनिटी है दैट इज कॉल्ड एज अ तंगखुल कम्युनिटी। ओके, तो तंगखुल कम्युनिटी के हिसाब से इस केव में एक प्रोटेक्टिव डेटी रहती है, एक भगवान या डेटी रहती है जो प्रोटेक्ट करती है इनको, दैट इज तंगखुल कम्युनिटी। और यहाँ तंगखुल नागाज भी है। इन दिस एरिया में यू विल फाइंड दिस तंगखुल नागाज आल्सो। दिस केव इज आल्सो फेमस फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैट्स। ओके, सो डिफरेंट फैमिलीज के जो बैट्स है, ये बैट की पॉपुलेशन के लिए ऑल्सो इट इज वेरी फेमस। हमने काफी सारे बैट स्पेसिस जो है, इंपॉर्टेंट बैट स्पेसिस हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, प्लीज वॉच दी स्पेसिस इन न्यूज क्लास, उसमें बैट स्पेसिस भी मैंने कवर किए। ओके, सो क्लास भी मिस मत कीजिएगा। उस क्लास में ऑलमोस्ट हमने लास्ट 1 ईयर की, 1 ईयर से भी ज्यादा एक्चुअली स्पेसिस हमने कवर किया। ओके, सेम प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगा। रिसर्चर्स रिकॉर्डेड ब्लिट्स हॉर्स शुक बैट ऑल्सो ओवर हियर।
तांकुल केव्स में ब्लिस हॉर्सशू बैट भी है। ओके, सो बैट के लिए भी ये स्पेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। तांकुल नागाज यहाँ है, तांकुल कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। और मणिपुर में ये केव्स है, लाइमस्टोन केव्स आर देयर। ओके, अब नेक्स्ट रीजन हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी मणिपुर देखा है, नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का वी आर गोइंग टू सी नाउ नेक्स्ट रीजन। एंड व्हाई वी आर लुकिंग इनटू अरुणाचल प्रदेश का नेक्स्ट रीजन नाउ? ओके, बिकॉज ऑन विच रीजन वी आर सीइंग, दैट इज तवांग। ये तवांग रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसको हम देखते हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो वहां तवांग रीजन इज देयर। ओके, और तवांग रीजन क्यों न्यूज में था? बिकॉज हियर ऑल्सो there was a standoff between Indian troops and Chinese troops. Chinese troops even came into this particular region. Okay, and there was a contact between Indian troops and Chinese troops. वो हाथापाई जो होती नहीं यहाँ हुआ था। Chinese troops had come in a very large number, but Indian troops gave them a very befitting reply. So that's why this Tawang region was in news. Okay, so Tawang region again, it's in Arunachal Pradesh. Tawang region is called Tawang because there is a river over here that is called the Tawangchu river. Tawangchu river है यहाँ पे। तवांगचू रिवर भी फॉर्म होती है बाकी कुछ रिवर से, लाइक फॉर एग्जांपल गोशुचू, दुंगमाचू एंड गोरुचू। सो ये गोरजो, दोशु, दुंगमा ये रिवर से दे फ्लो एंड फिर उनसे एक तवांग रिवर बनता है, तवांग यहाँ पे। ओके, तवांग की थोड़ी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ट्रेडिशनली चाइना, देखो ओवरऑल ही अगर ये देखा है यहाँ पे, ये जो कौन सी लाइन है, इट्स अ मैकमोन लाइन, राइट। हमने वहां जैसे जॉनसन एंड मैकडी लाइन देखा, वैसे ये मैकमोन लाइन है। दिस होल रेड लाइन इज मैकमोन लाइन। ओके, तो इस मैकमोन लाइन जो है 1914 में शिमला अकॉर्ड है। ओके, तो उस वक्त की जो तिब्बत की अथॉरिटी थी एंड ब्रिटिश जो थे, बिटवीन देम दिस शिमला अकॉर्ड हैड हैपेंड। और उसमें ये मैकमोन लाइन जो है ये डिसाइड किया गया कि ये इंडिया और तिब्बत के बीच में, अब तो तिब्बत चाइना के अंडर है, तो इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बाउंड्री होगी। सो ऑफकोर्स आज भी इंडिया मानता है कि मैकमोन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश के साइड में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, बट चाइना इसको बाउंड्री नहीं मानता। चाइना आज भी मानता है कि ये टोटल अरुणाचल प्रदेश उनका ही प्रदेश है। तो इस हिसाब से तवांग इज ऑल्सो देयर रीजन ओनली। ये तवांग यहाँ पे जो है ये भी उनका ही रीजन है। ओके, बिकॉज दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द मैकमोन लाइन एज सच। ओके, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है हमारे बीच में। ओके, नाउ जब 1962 वॉर होता है, सो दैट टाइम ऑफकोर्स चाइना के ट्रूप्स जो है दे हैड कम इनसाइड इंडिया। ओके, और उस वक्त उनकी ट्रूप्स ऑलमोस्ट तवांग रीजन में भी आ चुकी थी, और तवांग रीजन दे हैड कैप्चर्ड आल्सो। ओके, बट अगेन 1962 वॉर में चाइना हैड यूनिलैटरली विथड्रॉन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश फॉर व्हाटएवर रीजन दोज में बी। यूनिलैटरली दे हैड विथड्रॉन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, और उस वक्त फिर से तवांग इंडिया में ही आपको उसका पार्ट होता है। ओके, तो तवांग इज अ इंडियन पार्ट, बट एज सच चाइना जो है अपना कुछ ना कुछ करता रहता है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज ओवर देयर। ओके, अब नेक्स्ट यही तवांग को कनेक्ट करने वाला एक टनल हमें देखना है, विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नाउ, दैट इज सेला टनल। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दिस सेला टनल जो है ये सेला पास इज हियर, और ये सेला टनल जो है ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और वंस दिस टनल इज, सेला टनल याद रखना कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वंस इट इज कंस्ट्रक्टेड then we can say कि we'll have a all weather connectivity towards तवांग। okay? क्या होता है कि इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इस एरिया में खास करके विंटर में कनेक्टिविटी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। तो इसलिए टनल जो है ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बाकी जो टनल्स है न्यूज में, यू विल हैव टू स्टडी दोज ऑल्सो, या लास्ट 2-3 साल में भी जो था आप स्टडी कीजिएगा, लेकिन ये सेला टनल जो है याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज था, दैट इज सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज अगेन इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इस सियोम ब्रिज का रिसेंटली इनॉग्रेशन हो चुका है, और डिफेंस मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज रिसेंटली। तो सियोम ब्रिज कहाँ पे है देखिएगा, दिस इज अ रोड अलोंग इंकियोंग रोड इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश, अलोंग इंकियोंग रोड है। ओके, इस पे देयर इज समथिंग कॉल्ड इज सियोम रिवर। इस पे क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सियोम रिवर, और इस सियोम रिवर जो है यहाँ ये ब्रिज है। तो सियोम रिवर, यहाँ सियोम ब्रिज है, ये है अलोंग इंकियांग रोड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सियोम रिवर इज अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र को सियांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सियांग की ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ओके, और साजे रिवर जो है
ये सियाम रिवर की ट्राइब्यूटरी, इट्स इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ सियाम रिवर, और सियाम रिवर जो है इट्स अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र सियाम। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब यहाँ ये कुछ कुछ देखिए, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सियाम रिवर, सो इसकी ट्राइब्यूटरी है साजे, देयर आर मल्टीपल ट्राइब्यूटरीज ऑफ सियाम रिवर, बट इंपॉर्टेंट जो है, और फिर सियाम रिवर अल्टीमेटली जो ट्राइब्यूटरी है ये है ब्रह्मपुत्र की, या सियांग जिसको चाइना में, सॉरी जिसको अरुणाचल प्रदेश में कहा, सियांग रिवर की ट्राइब्यूटरी। Okay, that's a Siam Bridge. Now let's see one more road, and which will be considered, or which is considered now as the highest motorable road in the world, whole world. Okay, so एक ऐसा रोड है कि जिस रोड को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कि इट्स अ हाईएस्ट मोटरेबल रोड, एंड दैट इज लद्दाख ये चिस्मोर डेमचौक रोड। ओके, ये जो रोड है लद्दाख का, ये लद्दाख का रोड है। ओके, यहाँ से एलएसी, ये एलएसी पास होता है, और इसी के पास दिस पर्टिकुलर रोड इज देयर, दैट इज दिस पर्टिकुलर डेमचौक रोड। ओके, और इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहा जाता है। जनरल एंड एट व्हाट पॉइंट टाइम, एट व्हाट पॉइंट, अब रोड तो बड़ा है लेकिन किस पॉइंट पे ये हाईएस्ट हाइट पे है एक्चुअली, ये व्हेन इट पासेस थ्रू उमलिंग पास, इस रोड पे देयर इज अ पास दैट इज उमलिंग पास, एंड व्हेन इट पासेस थ्रू दैट पर्टिकुलर उमलिंग पास, ओके, उस पॉइंट पे दिस पर्टिकुलर इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। It is constructed by the Border Road Organization under the Project Himang. प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट इज डूइंग एन एक्सलेंट वर्क व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी वाज वन ऑफ द कंसर्न दैट इंडिया ऑलवेज हैड, जिसमें अब काफी फास्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है। ओके, अब ये देख लिए हमने सारे बॉर्डर के लोकेशन, अब बस 2-3 लोकेशन है दैट विल सी एंड देन वी कैन एंड द क्लास। एक है, विल कम टू साउथ इंडिया नाउ, okay, that is Iramattu Dibalu, Iramatti Dibalu। ओके, सो इरामट्टी दिबालू क्या है? इरामट्टी दिबालू मतलब ये है रेड सैंड डून, सॉरी ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है रेड सैंड ड्यून या रेड सैंड डून के छोटे छोटे पहाड़ आपको दिख रहे हैं। ओके, इसको कहा जाता है इरामट्टी दिबालू, और ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वेयर इट इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, विशाखापट्टनम और भूमिपट्टनम के बीच में जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, विशाखापट्टनम और भूमिपट्टनम का एरिया जो आंध्र प्रदेश में इसका जो एरिया है विशाखापट्टनम भूमिपट्टनम, यहाँ एक्चुअली ये रेड सैंड ड्यून्स है और इसको इरामट्टी दिबालू कहा जाता है। मतलब ये इंडिया में एक ही इस तरीके से, मतलब ये फॉर्म कैसे हुए, सी लैंड इंटरेक्शन, सी शोर है और उसके बाद वहां पे लैंड है, और सी के पास ऐसे अगर देखा जाए तो सी लैंड इंटरेक्शन के वजह से दिस वाज फॉर्म्ड। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज साइंटिस्ट बिलीव कि यहाँ हमें कुछ न्योलिथिक और मेजोलिथिक के कुछ रिमेन्स भी हमें मिल सकते हैं, कल्चरल मटेरियल न्योलिथिक रिमेन्स का यहाँ मिल सकता है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर्स आर वेरी ओल्ड। ओके, जियोलॉजिकली लेट क्वाटरनेटरी पीरियड के ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिया का एक जियो हेरिटेज साइट भी है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह नहीं, इंडिया का जो जियो हेरिटेज साइट भी इसको डिजिग्नेट किया गया है। इट कैन हैव दिस मेजोलिथिक एंड न्योलिथिक कल्चरल मटेरियल्स आल्सो। ओके, एक नॉवल मतलब एक रियल फीचर है एक्चुअली इंडिया में कि ऐसे सेड रेड सैंडून्स बना है सी शोर के वहां के जमीन के पास। द ओनली सच काइंड ऑफ रेड सैंडून दैट वी हैव इन इंडिया, ओनली सच काइंड, अदर वन दैट इज इन तमिलनाडु, दैट इज तेरी सैंडून। सो रिमेंबर दिस थिंग। आई गेस देयर इज वन इन श्रीलंका आल्सो, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो इट्स इरामट्टी दिबालू और दूसरा है तेरी सैंडून इन तमिलनाडु। ऐसी ये दोनों ही, मतलब हम इतने बड़े रेड सैंडून जो है इंडिया में है दैट वी शुड बी नोइंग। दोनों प्लेसेस के नाम याद रखिएगा। इरामट्टी दिबालू इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, ये जो है ये आंध्र प्रदेश में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन एंड दैट इज देवचा पंचमी कोल माइंस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज देवचा पंचमी कोल माइंस। ओके, देवचा पंचमी कोल माइंस, इसका बस लोकेशन आप याद रखना कि वेयर दिस कोल माइन इज। ओके, तो ये कहा जाता है कि इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक इन द वर्ल्ड एंड वेयर इट इज, इट्स इन वेस्ट बंगाल। जस्ट सी दिस लोकेशन। ओके, वेस्ट बंगाल का जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दिस पर्टिकुलर कोल माइंस है, देवचा पंचमी कोल माइंस। ये न्यूज में इसलिए था कि अब ये कोल माइंस पे जो क्लोर एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो ट्राइबल्स विल हैव टू गेट डिस्प्लेस्ड देयर। ट्राइबल्स आर under the fear of displacement here, and that's why it is on news. So Deocha Pachmi coal mine, Birbhum district of West Bengal. Just remember this thing.
ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी, ये हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट, अब सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये नादाबेट। ओके, तो नादाबेट पॉइंट कहाँ पे है, ये है गुजरात में। ओके, तो गुजरात में दिस पर्टिकुलर नादाबेट पॉइंट इज हियर, आप यहाँ देखना। व्हाई इट्स इन न्यूज, बिकॉज दिस हैज बीन डेवलप्ड एज ई बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट नाउ। जैसे वाघा बॉर्डर है, ओके, तो जैसे वाघा बॉर्डर है उसी तरीके से इसको वाघा ऑफ गुजरात कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड पे सिंध है आपका, ओके, और यहाँ रन ऑफ कच्छ है, और वहां ये नाराबेट पॉइंट है। सो इट्स अ जीरो बॉर्डर पॉइंट जहां लोग जा सकते हैं एंड दे कैन एक्चुअली वॉच द बॉर्डर। मतलब उस साइड यहाँ हमें इंडियन लोग दिखेंगे, उस साइड यहाँ पे क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर दर्शन, जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, ओके, उसके अंडर दिस पॉइंट हैज बीन डेवलप्ड। सो वाघा ऑफ गुजरात भी इसको कहा जा सकता है। सो नाराबेट, रिमेंबर दिस इज इन गुजरात, इतना भी याद रखोगे, दैट्स इनफ। रन ऑफ कच्छ में है, इट इज डेवलप्ड एज अ बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट ओवर हियर। Tourist can go there, it could be a tourist attraction, okay। And then last हम देखते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स, ये सारा हमने देखा ही है। तो लास्ट हमें देखना है अब, दैट इज एक्चुअली सर क्रीक, बिकॉज वी डिस्कस नाराबेट, हमने अभी रन ऑफ कच्छ का एक पॉइंट डिस्कस किया है बॉर्डर पे, तो अब सर क्रीक भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सर क्रीक मतलब क्या होता है, क्रीक मतलब होता है नैरो वाटर इनलेट। नैरो वाटर इनलेट जो है, सॉरी नॉट इनलेट जो है, इसको क्रीक कहा जाता है। मतलब अगर यहाँ लैंड है, ओके, और यहाँ सी शोर है, तो सी से अगर एक नैरो वाटर इनलेट एक्चुअली होता है अंदर यहाँ लैंड में, स्मॉल सा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्रीक, यहाँ से वाटर विल गो इनसाइड दिस। तो यही सर क्रीक हम डिस्कस करेंगे। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्रीक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हियर इस साइड रन ऑफ कच्छ है, उस साइड सिंध है, तो ये भी याद रखना, सिंध है पाकिस्तान का, इस साइड रन ऑफ कच्छ है, और रन ऑफ कच्छ और सिंध के बीच में बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे है यहाँ सर क्रीक, ये सर क्रीक है। ओके, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, दिस इज डिस्प्यूटेड एरिया। हम ज्यादा इसका बाकी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस या फिर नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंस या फिशिंग इंपॉर्टेंस, वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते। बस इसका आप मैपिंग देखना कि सिंध इस तरफ रन ऑफ कच्छ, उस वक्त बॉर्डर पे दिस पर्टिकुलर सर क्रीक इज देयर। ओके, और डिस्प्यूट क्या है कि पाकिस्तान का कहना है कि द होल सर क्रीक, यहाँ आपको जो दिख रहा है ये टेक, ठीक है, यहाँ जो पूरा की पूरा ये सर क्रीक जो है ना, ये क्रीक जो है, दिस इज होल पाकिस्तान, इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ओके, ये टोटल पाकिस्तान। इंडिया का कहना है कि देखिएगा बाउंड्री जो होगी ये मिडल ऑफ द क्रीक होगा, जो बाउंड्री जो होगा, okay, ये मिडल ऑफ द क्रीक होगा। सो फिर क्या होगा, हाफ द क्रीक विल बिलोंग टू इंडिया एंड हाफ विल बी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल हैव हाफ ऑफ इट। सो दैट इज वन ऑफ समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि होल इंडिया का कहना है कि हाफ शुड बी इन इंडिया, हाफ इन मतलब पाकिस्तान। मतलब जो इंडिया जो इसमें वाटर शेयरिंग या फिर इस तरीके से वाटर बॉडी शेयरिंग का प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसको कहा जाता है थालवेक प्रिंसिपल। थालवेक प्रिंसिपल, इस थालवेक प्रिंसिपल के अनुसार ही इंडिया कहते हैं कि इंटरनेशनल एक बाउंड्री डिसाइडिंग प्रिंसिपल है कि कोई भी वाटर बॉडी अगर बाउंड्री पे है तो उसके हाफ वाटर बॉडी शुड बी इन इंडिया, हाफ वाटर बॉडी शुड बी देयर। उस प्रिंसिपल के हिसाब से इंडिया का है। इसी रन ऑफ कच्छ में सर क्रीक के पास कोरी क्रीक भी है। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज कोरी क्रीक, सो इट इज आल्सो इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ओके, सो दिस आर ऑल द मैपिंग पॉइंट्स टिल नाउ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में थी, ये हमने डिस्कस किया है। अब देखिएगा कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, कोई बायोडाइवर्सिटी नया कोई पार्क होगा, सो इवन दीज आर आल्सो प्लेसेस इन न्यूज, बट वी हैव कवर्ड दोज एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, जिसमें हमने प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज के 2 पार्ट्स हमने कवर किए, काइंडली वॉच दैट। वेटलैंड्स के भी पार्ट हमने कवर किया, एक कंप्लीट वेटलैंड उसमें कवर किया मैंने, 1 ईयर का सारा करंट अफेयर्स है, एज वेल एज स्टैटिक पार्ट है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, स्पेसिस इन न्यूज का काफी एक एक्सटेंसिव वीडियो है जो है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो आपको बाकी कुछ पढ़ने की एक्चुअली जरूरत नहीं होगी। और स्पेसिस इन न्यूज की ये सेकंड पार्ट है विच वी हैव कवर्ड। इसी तरीके से आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर फ्यू मोर वीडियोस लाइक, मुझे और भी बता देना अगर आपको कुछ चाहिए कि सर हमें ये पढ़ना है ताकि हमारा टाइम बचे और एक्सटेंसिवली कवरेज उसका हो जाए। सो आई विल ब्रिंग दोज वीडियोस ऑल्सो। हमने और एक वीडियो आएगा दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इन न्यूज। हो सके तो आई विल ब्रिंग द स्कीम्स इन न्यूज ऑल्सो, ताकि स्कीम्स भी आपके कवर हो जाए 3-4 आर का क्लासेस के थ्रू। ओके, चलिए, सो विद दिस विल एंड द क्लास नाउ। इसी के साथ हम एंड करते हैं इसको। ओके, डू वॉच दिस क्लास
share it with your friends. Okay, thank you, thanks a lot.